हस्तौ वृक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ हरिः ओम्। अथ ध्यानं हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानं हरिः ओम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमसंयुतं पिबद्भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूयिभावुकाः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अरिचत्वारि जलं प्रक्षेपः पाद्योपाद्यं हस्त्योवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। दुपरान्तेन हरचन्दनं लेपयामि। त्वां गन्धर्वाखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विधवा निक्षमाद्यमुच्यत गन्ध अच्छत समर्पयामि। गन्ध अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम्। ओखधेः प्रतिमोर्ध्वं भुक्पवतेः प्रसूवरीः असवा इव सिद्धवारिर्विरुधः पारैष्णवः पुष्माल्यां समर्पयामि। पुष्माल्या उपरान्तेन हस्तौ वृक्षालनम् अथ नैवेद्यं। हरिः ओम्। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगु शेषणोद्योः समावृत्तता प्रभ्यां भूमृद्धिशाः श्रोत्रात् तथा लोकामकल्पयन् नैवेद्यान्तेन एकः आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्तेन भूगि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय सौदानाय मध्य मध्य पाणिमुत्रपोष्णं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। भूगि फल ताम्बूल समर्पयामि। ताम्बूल उपरान्ते ऋतुफल समर्पयामि। ऋतुफल उपरान्तेन द्रव्यदक्षिणां कुदक्षिणार्पकृति। हरिः ओम्। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविका विधेम द्रव्यदक्षिणापरान्तेन प्रार्थयेत। हरिः ओम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अथ विप्रार्चनं। हरिः ओम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् कथितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हरिः ओम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। तदुपरान्तेन आरार्तिज्ञं प्रज्वाल्यः। श्री राधे 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 बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबरादरुणबिंब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ। आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ। श्याम सुंदर
श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम ॐ जितनेन जितनेमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासन्नाते हनाकं महिमानः जन्तजत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ करके भागवत कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मैं विसुतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से
अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। भज सिया 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 वही काम आएंगे, 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 वही काम आएंगे, वही काम आएंगे, वही काम गाएंगे, वही काम आएंगे, वही काम आएंगे, वही काम आएंगे, वही काम आएंगे, वही काम आएंगे। भज सिया 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 वही काम आएंगे, भज सिया 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 वही काम आएंगे। दोनों हाथ में ताली से करते हुए भज सिया 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 वही काम आएंगे, भज सिया 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 वही काम आएंगे, वही काम आएंगे, विपत को दूर भगाएंगे, वही काम आएंगे, विपत को दूर भगाएंगे, वही काम आएंगे, विपत को दूर भगाएंगे, वही काम आएंगे, विपत को दूर भगाएंगे। भज सिया 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 वही काम आएंगे, भज सिया 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 वही काम आएंगे, वही काम आएंगे, आवागमन छुड़ाएंगे, वही काम आएंगे, आवागमन छुड़ाएंगे, वही काम आएंगे, आवागमन छुड़ाएंगे, वही काम आएंगे, आवागमन छुड़ाएंगे। भज सिया 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 वही काम आएंगे, भज सिया 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 वही काम आएंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए मस्ती से भज सिया 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 वही काम आएंगे, भज सिया 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 वही काम आएंगे, 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 वही काम आएंगे। भज सिया 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 वही
भज सिया 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 वही काम आएंगे। भज सिया 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 वही काम आएंगे। वही काम आएंगे। वही काम आएंगे। वही काम आएंगे। विपत्ति को दूर भगाएंगे। वही काम आएंगे। विपत्ति को दूर भगाएंगे। तो भज सिया 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 वही काम आएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अम्बे मैया की जय। जानकी मैया की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण वादाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं और YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का सीधा प्रसारण देख रहे सभी भक्तजन, तो आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे 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 राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। सुंदर कथा का आयोजन मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल, जिला कार्य समिति मोरंग, सहयोगी महिला कार्य समिति, युवा कार्य समिति और कार्यक्रम का संयोजन श्री मनोज मिश्र जी के द्वारा सुंदर किया जा रहा है। सिटी पैलेस विराटनगर नेपाल की पावन भूमि पर। तो कल के कथा प्रसंग में हम सबने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव का दर्शन किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तो क्या होता है? माइक बंद करो, आवाज खींच रहा है किसी का। तो भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होता है तो क्या होता है बताओ? आनंद होता है ना? गाते हैं ना हम सब थोड़ा सा। तो जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है। वही आनंद जो आनंद कल आपके जीवन में था, कल कितना मस्ती से आप सब उत्सव में सम्मिलित थे, कितना आनंद आया। तो वो आनंद हम सबके हृदय में भी अंदर है, लेकिन वो आनंद का हमको अनुभूति नहीं होता है।
तो उस आनंद को हमको प्रकट करना होगा। कैसे? जैसे गाय के दूध में घृत छिपा हुआ होता है लेकिन नजर नहीं आता। दूध को जमा कर दही बनाया जाता है, फिर दही मंथन करने के पश्चात माखन, उसके बाद घी निकलता है। तो जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार से जीव के हृदय में वो आनंद छिपा हुआ है। तो उस आनंद को हमको प्रकट करना है। कैसे? तो उस आनंद को प्रकट करने के लिए हमको अपने मन का मंथन करना होगा। जैसे दधी मंथन करके घृत प्रकट होता है ना, माताएं जानती होंगी जो घर में घी निकालती हैं। तो घृत को प्रकट करने के लिए दधी मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो आनंद है उसको प्रकट करने के लिए हमको मनोमंथन करना पड़ेगा। अपने मन का मंथन, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। उसी प्रकार से जब हमारे मनो का मंथन होगा तो वो आनंद का प्राकट्य भी होगा। लेकिन आजकल तो लोगों ने कथा को मनोमंथन ना बना करके मनोरंजन का साधन बना दिया। श्रोता के हृदय में भी वो भाव नहीं होता है कथा सुनने का जिस प्रकार का भाव होना चाहिए। केवल 3 घंटे 4 घंटे मनोरंजन हो जाएगा, इस दृष्टि से श्रोता भी आते हैं। प्रायः बहुत कम ही ऐसे श्रोता होंगे जिनको भागवत कथा सुनने की उत्सुकता होती है, जो विशेष केवल कथा सुनना चाहते हैं। तो प्रायः और कथा का भी रूप विकृत होता जा रहा है। अब जैसे श्रोता होंगे वक्ता को उसी प्रकार की कथा कहनी होती है। अब बड़ी गूढ़ कथा कह दिया, इतने में ही श्रोताओं के खराटे बज गए। होता है ना, और जगह नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आते ही नींद आ जाती है। इसलिए बीच बीच में हम कहते हैं ना, प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। क्यों कहते हैं बताओ? जैसे ही कथा में आकर हम बैठे, निद्रा देवी ने आसन जमा लिया और कहीं नींद आए या ना आए, कथा में आते ही नींद आ जाती है। नींद की गोली खाने के बाद भी हो सकता है किसी को नींद ना आए, होता है, हमने सुना है। लेकिन कथा में आते ही नींद आ ही जाती है, निद्रा देवी सवार हो जाती है। और जो खराटे बजते हैं महाराज, क्या कहना। तो यदि निद्रा देवी ने आसन जमा लिया है, तो जैसे ही हम कहते हैं प्रेम से कहो श्री राधे, राधे राधे, तो यदि निद्रा देवी ने आसन जमा लिया होगा तो वो अपना आसन छोड़कर चली जाएंगे। और पड़ोसी श्रोता भी यदि निद्रासन में होंगे, उनका भी नींद खुल जाएगा। तो कथा में 2 विघ्न आते हैं, पहला निद्रा देवी, दूसरा मनीराम जी। मनीराम किसे कहते हैं? मनी यानी पैसा नहीं, मन। बैठे तो हैं कथा में, लेकिन मन हमारा कथा में नहीं है। इसलिए तो कथा सुनने का लाभ हमको नहीं मिलता है, क्योंकि तन से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं कथा में, लेकिन मन से हम कहीं और हैं, घर में, परिवार में, संसार में हैं। कथा के प्रारंभ में कीर्तन क्यों कराया जाता है? जो मन हमारा संसार में भटक रहा है, वो मन आकर के कथा में एकाग्र हो जाए। इको कम करना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसलिए कथा में प्रारंभ में कीर्तन कराया जाता है कि जो मन हमारा संसार में इधर उधर भटक रहा है, तो वो मन हमारा आकर कथा में स्थित हो जाए। तो जब हम कथा मन से सुनेंगे ना, केवल कान से नहीं, कथा मन से सुनी जाती है। तात सुनहु सा दर मन लाई। कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, तात सुनहु सादर मन लाई। ये नहीं कहा कान लाई,
तो कथा में तो मन की महत्वता है, प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए कथा को मन से सुनना चाहिए, लेकिन हम कथा को उस प्रकार से सुनते ही नहीं हैं, तो फिर उस प्रकार से हमारा कल्याण कैसे कथा करेगी। जब हम कथा को सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तब तो हमारा जीवन बदलेगा। यदि आपको भूख लग रही है, आज 56 भोग लगा है, प्रेम से कहो श्री राधे। प्रारंभ में ही मैं आपसे कह दे रहा हूं, देखो देसी घी की खुशबू मेरे नासिका तक आ ही रही है। तो गिरिराज महाराज को 56 भोग लगेगा, प्रसाद बटेगा ही। अब हमको बड़ी जोर की भूख लग रही है, 56 भोग सामने पड़े हैं, तो क्या हमारा भूख मिटेगा? पेट भरेगा? नहीं भरेगा। भूख मिटेगा? नहीं मिटेगा। कब तक नहीं मिटेगा? जब तक 56 भोग में से 2, 4, 6 भोग हमारे अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही उसमें से पूड़ी कचौड़ी रायता पापड़ अचार कुछ जाएगा अंदर, तो पेट भी भर जाएगा, भूख भी मिट जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर कथा उतरेगा, जब हम उस कथा को अपने अंदर उतारेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। केवल कान से सुनी, एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, प्रायः होता है ना। तो जब आप इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे, कथा सुनने से क्या लाभ? कथा सुनने से तो तब लाभ होगा जब इस कथा को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे, तब कथा आपके लिए लाभदायक है। तो कहने का अभिप्राय, उस आनंद को हम सबको भी प्रकट करना है। नंद बाबा के आज पुत्र के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज जब नंद महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितना सुंदर कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ आज आत्मज रूप से आनंद का प्राकट्य हुआ है। ये नहीं कहा कि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण का प्राकट्य हुआ, गोविंद का हुआ, गोपाल का हुआ, भगवान के तो अनेक नाम है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नंद बाबा के यहाँ आज आत्मज रूप से आनंद का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है। चाहे श्याम जी का प्राकट्य हो तो आनंद, चाहे राम जी का प्राकट्य हो तो आनंद। जैसे ही अब कल तो समय नहीं था, हमको गोकुल पहुंचना था नंद महोत्सव तक, इसीलिए प्रणाम करके ही आगे बढ़ गए थे। तो रामचरित्र भी बीच बीच में जैसा समय मिलेगा थोड़ा सा उसका भी स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जब दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म हुआ, चारों भैयाओं का जन्म हुआ, दशरथ जी को जब समाचार मिला तो दशरथ जी को भी आनंद हुआ। आप सब रामचरितमानस का पाठ करते ही होंगे, आशा करता हूँ। तो प्रायः हम सबको रामचरितमानस के चौपाई भी याद ही रहते हैं। तो जब समाचार मिला दशरथ जी को, तो दशरथ जी को क्या हुआ? आनंद। दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, सुनत शुभ होई। भोरे
पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। जिसका नाम सुनते ही जीवन में आनंद का प्राकट हो जाता है। आज वही आनंद राम जी के रूप में दशरथ जी के यहाँ आया है। तो आज नंद बाबा के यहाँ भी वही आनंद का प्राकट हुआ। नंद किसे कहते हैं? नंद दहती इति नंद, जो दूसरे को आनंद दे उसे नंद कहते हैं। और जो दूसरे को आनंद देते हैं ना, उसी के यहाँ आनंद का प्राकट्य होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। समाज में हम जैसा व्यवहार जिससे करते हैं तो अपेक्षा भी उससे वैसा ही रखते हैं। होता है ना, यदि हम किसी को आनंद देंगे, हम किसी को प्रसन्नता देंगे, यदि हम किसी को सम्मान देंगे, तो हमको भी बदले में आनंद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और हमने किसी को सम्मान नहीं दिया तो क्या हमको सम्मान मिलेगा? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप यदि सम्मान की इच्छा रखते हैं अपने अंदर, तो आप दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक सम्मान ही मिलेगा। और आप जब देखो सबको रगड़ते रहते हैं तो क्या आप कोई सम्मान देगा? तो नंद उसे कहते हैं जो दूसरे को आनंद देते हैं। संसार में दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं। पहले वो जहां जाते हैं वहीं आनंद आ जाता है। होता है ना, देख करके अरे आप आ गए, आज तो आनंद आ गया। वो है हमारे नंद बाबा। जहां जाते हैं वही आनंद छा जाता है। और कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं, वो जहां से जाते हैं वहां आनंद छा जाता है। अच्छा हुआ पिंड छूटा। अब ये कौन है बताओ? हाँ, देखो जहां जाए वहां पर आनंद छा जाए तो वो है नंद, और जहां से जाए वहां आनंद छा जाए उसको कहते हैं ननद। प्रेम से कहो श्री राधे। हमरा लगे छे संसार में एहन भाग्यशाली भौजाई जेकरा पर भगवान कृपा केने हेतिन सेहा हेते। नहीं तो अहाँ सब जाने छिए, जखन तक ननद रहे छे ससुराल में, भाभी के अपन भौजाई के नाक में दम कऽ रखे छे। प्रेम से कहो श्री राधे। एकटा बहिन अपन माई के फोन लगेलखिन, तो भाभी ने फोन उठाया तो कहा कि भाभी मैं कल के फ्लाइट से विराटनगर पहुंच रही हूं। तो भाभी ने कहा क्या कहती है? ठीक है। फोन रखने के बाद ही शुरू हो गई। आज से तो घर में रोज कल से तो रोज घर में नए नए नाटक देखने को मिलेंगे। रोज नई नित नौटंकी हुआ करेगी। अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, ड्रेस उन पर पहना रही थी और जप रही थी। कल से तो रोज घर में नए नए नाटक होंगे, रोज नई नई नौटंकी देखने को मिलेगा। बच्चे ने पूछा मम्मी क्यों, क्या कल हम नाटक देखने जाएंगे? क्या नाटक कंपनी वाले हमारे घर आएंगे? तो मम्मी ने कहा बेटा तेरी बुआ आ रही है ना कल। तो बच्चा तो निर्मल स्वभाव का होता है, उसको क्या पता। बच्चा सीधे गया अपने पापा के पास और पापा से पूछा पापा क्या बुआ जी किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं? पापा ने कहा नहीं तो बेटा तुझे किसने कहा? मम्मी कह रही है कल तेरी बुआ आ रही है और घर में रोज नए नए नौटंकी देखने को मिलेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम सबको ननद नहीं बनना है, हम सबको क्या बनना है? नंद। जो हमको देख करके लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। तो हमारा जीवन भी नंद बाबा की तरह होना चाहिए। और जब हमारा जीवन नंद बाबा की तरह होगा तो वो आनंद हमको भी प्राप्त होगा। तो आज नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान करके ब्राह्मणों को बुला करके स्वास्थ्य वाचन कराया
और पितृ देवताओं का पूजन कराया। प्रत्येक प्राणियों के ऊपर 3 ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो जब वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति की जाती है, वंश विस्तार के लिए, तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो उस समय पितरों का पूजन कराया जाता है, नांदी मुख श्राद्ध जिसको कहते हैं। देव ऋण से मुक्ति कब मिलती है? जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, उनका यजन करते हैं। सूर्य भगवान हम सबको रोशनी दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है, धर्म है कि सूर्य भगवान को हम कम से कम सुबह उठ करके 1 लोटा जल अर्पण करें। तो जब हम देवताओं का पूजन करते हैं तो देव ऋण से मुक्ति मिलती है। और जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं और शास्त्र स्वाध्याय करते हैं और शास्त्र का श्रवण करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जिन ऋषियों ने तपस्या करके इतने सारे पुराणों को लिखा, वेद को लिखा, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ें या सुने। तो आज नंद बाबा ने पितृ देवताओं का पूजन कराया। उसी समय 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। और गाय भी कैसे दान दिया? जो गाय का जो सिंह है सोने से मढ़ करके, और जो गाय का खुर है चरण चांदी से मढ़ करके 2 लाख गाय दान ब्राह्मणों को किया। और बड़े प्रेम से, आनंद से सब नंद महोत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी आए, गोपी ग्वाला सब आए और आकर के लाला का दर्शन करते हैं और जो भी बधाई में मांगते हैं नंद बाबा देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जब से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है ब्रज में, तब से ब्रज की शोभा बढ़ गई। तत आरभिनंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडम्भो निप। मानो जब से प्रभु का प्राकट्य ब्रज में हुआ, गोकुल में हुआ, तब से लक्ष्मी जी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया और लक्ष्मी जी आज अचल रूप से ब्रज में ही निवास करने लगी। सब गोपी ग्वाला आए हैं और आकर के जो जो बधाई में मांगा वो नंद बाबा ने दिया। आज नंद बाबा को ग्वाल बालों ने पकड़ लिया, गोपों ने पकड़ लिया और कहा बाबा आज तो आपको नाचना होगा, क्योंकि 90 वर्ष की आयु में आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने कहा भैया मुझे तो नाचना नहीं आता। ग्वाल बालों ने कहा कोई बात नहीं बाबा, हमको नचाना तो आता है। तो आज ग्वाल बाल आए हैं और नंद बाबा का हाथ पकड़ करके नचा रहे हैं। होता है ना, जब माताएं भी आती हैं नृत्य करने के लिए तो स्वयं तो आती ही हैं, जो नहीं भी आता है उसको लेकर के आ जाती है पकड़ करके, और जिनको नहीं नाचना आता है उनको सिखा देती है, चलो दोनों हाथ ऊपर करो। उसी प्रकार से आज नंद बाबा को ग्वाल बालों गोपों ने पकड़ लिया, घेर लिया और कहा बाबा आज तो आपको नाचना होगा, क्योंकि आपके यहाँ लाला का जन्म भयो है। तो नंद बाबा ने कहा हमको नाचना तो नहीं आता। तो ग्वाल बालों ने नाचना सिखाया। बाबा एक हाथ आप ऊपर करो, एक हाथ अपने कमर पर रखो और ऐसे ठुमका मारो, प्रेम से कहो श्री राधे। तो नंद बाबा ठुमका मार रहे हैं। एक 125 वर्ष की गोपी जिसने सुना कि नंद बाबा के यहाँ जोर को महोत्सव चल रहा है, दूध दही माखन की नदियां बहती हुई आ रही है। जैसे हम कल चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने फेंक रहे थे, एक दूसरे पे आनंद बना रहे थे, लुटा रहे थे, तो ग्वाल बाल कैसे नंद महोत्सव मना रहे हैं? माखन का लौंदा हाथ में लेते हैं और एक दूसरे पर फेंक फेंक करके उत्सव मना रहे हैं। पूरा कीच मच गया दूध दही माखन का। तो जब सुना 125 वर्ष की गोपी ने, तो मन में आया कि चलो चलकर मैं भी दर्शन न कराऊं। जो आकर के देखा दूध दही माखन की नदियां बहती हुई नंद भवन से आ रही है। थी 125 वर्ष की गोपी, दांत तो थे नहीं एक भी मुख में,
जो देखा आश्चर्य से मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में ही एक ग्वाला ने माखन का लौंदा उठायो और ऐसो मारो कि निशानों भी बड़ो सटीक लगो। सीधे वाह बुढ़िया के मुख के अंदर, दांत तो थे नहीं जो अटक जातो, सीधे मुख के अंदर। और माखन जैसो चिकनो चीज जैसे ही मुख में पहुंचो तो अपने आप फट से गले के नीचे है गयो। तो वाह बुढ़िया ने कहा देखो कितनो जोर को उत्सव चल रहा है, यहाँ को भूको भी ना रस सको, अपने आप मुख में माखन आ जा रहा है। तो सभी ब्रजवासी जो है बड़े आनंद से नाच गा करके नंद महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कौन को दिनो हाथी घोड़ा, कौन को दिनो पालकी, हरे पाल की, कौन को दिनो हाथी घोड़ा, कौन को दिनो पालकी, हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल की, स्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, स्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, स्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, स्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। वृंदावन में एक महात्मा हुए जिनका नाम परमानंद बाबा। तो वो जब कहते थे तो नंद बाबा के यहाँ जब लाला को जन्म भयो वह समय में तो नंद बाबा ने कहा दियो हाथी घोड़ा पाल की। अब कलिकाल में यदि ठाकुर जी का प्राकट है जातो तो अब हाथी घोड़ा कौन रखे, हाथी कौन रखे। तो परमानंद बाबा ने कितना सुंदर कहा, ज्वानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, ज्वानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, ज्वानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, स्वानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 गोकुल में 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नेपाल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नेपाल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सिटी पैलेस में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पैलेस में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, विराटनगर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, विराटनगर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के लाला की। जय हो। सुख का समय ऐसे बीतता है पता ही नहीं चलता है, और दुख का जो समय होता है वो काटे नहीं कटता। जो सुख का और आनंद का समय होता है
तो पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत जाता है। 5 दिन हो गया, पता भी नहीं चला। तो नंद महोत्सव में नंद बाबा इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला। 6 महीने तक नंद महोत्सव चला। नंद बाबा को स्मरण आया कि हम जो कर देते थे कंस को, कर कहते हैं इनकम टैक्स को, तो मथुरा का राजा कंस तो सब पर कर लगा रखा था। जो भी दूध दही माखन होता है तो इनकम टैक्स के रूप में मेरे यहाँ लाकर दिया करो। तो जैसे ही स्मरण आया नंद बाबा को, अरे जो इनकम टैक्स देने का जो तिथि था, डेट था, वो तो आगे बढ़ गया, समय पर इनकम टैक्स दे दिया करो, नहीं तो पता नहीं कब कहाँ से छापा पड़ जाए। तो नंद बाबा ने वृद्ध गोपों के ऊपर गोकुल का भार सौंपा और आज मथुरा कर देने के लिए कंस के पास जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। आज आकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया और जो पुत्र का जन्म अपने यहाँ हुआ उसका भी समाचार सुनाया। महाराज, बुढ़ापे में आपकी कृपा से लाला का जन्म भयो है। जो कंस ने सुना तो कंस ने भी आशीर्वाद दिया। अरे नंद बाबा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जब कर दे करके बाहर निकले हैं महल से, तो नंद बाबा के सामने आज वसुदेव जी आ गए। जो वसुदेव जी को देखा सामने, तो दोनों पक्के मित्र बचपन के, बहुत समय के बाद मिलन हुआ। तो जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो फिर बातें याद आ ही जाती है बचपन की। तो आज दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं और अपने सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। मित्र कैसा होना चाहिए? जो अपने मित्र के रज कण के बराबर जो दुख है उसको सुमेरु पर्वत की तरह मान करके उसका निदान करे। लेकिन आजकल की मित्रता कैसी है? सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। जब तक स्वार्थ होता है तब तक तो खूब राम राम होता है, खूब राधे राधे होता है, और जो स्वार्थ संपन्न हो जाता है तो फिर राधे राधे भी कहना बंद हो जाता है। तो आज नंद बाबा के जीवन में सुख है। बुढ़ापे में 90 वर्ष की आयु में लाला का जन्म भयो है। और वसुदेव जी के जीवन में आज दुख है। 6 पुत्र को कंस ने मार दिया आंखों के सामने। 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब वसुदेव जी को तो यही लगा, वसुदेव जी को पता नहीं जो 7वां गर्भ था वो रोहिणी जी गर्भ में भगवान ने स्थापित कर दिया था। 8वीं जो कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ गई। तो वसुदेव जी के जीवन में दुख है, नंद बाबा के जीवन में सुख है। तो आज नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं की, नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख की चर्चा की। हे वसुदेव, जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुष्ट कंस ने आपका सब कुछ छीन लिया। वसुदेव जी ने कहा, मित्र, इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो प्रारब्ध है, मेरा ही कर्म है। तो वसुदेव जी ने उस बात को छोड़ दिया, अपने दुख को छिपा लिया और नंद बाबा को बधाई देने लगे। आपको बहुत बहुत बधाई है, बुढ़ापे में आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से, बाबा, मैं ज्योतिष को जानकार हूँ और आपकी ग्रह दशा बता रही है कि गोकुल में कोई ना कोई संकट आवे वारो है। जो सुना गोकुल में संकट आने वाला है, नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। अभी तो लाला का जन्म हुआ है, ना जाने आप कौन सा संकट आवे वारो है। तो नंद बाबा ने माला झोली निकाला और जपने लगे, हे नारायण, मेरी लाला की रक्षा करियो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना गोकुल में आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंस चार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिशो। आज
पूतना गोकुल में आई थी तो ये राक्षसी, लेकिन इसने माया के द्वारा अपना बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया था, क्योंकि राक्षसों के पास भी माया होता था। तो बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके आज गोकुल में आई है। जैसे ही गोकुल में आई, जो ब्रजवासियों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, गोपों ने देखा, तो मानो सबके मनों को हरण कर रही है, इतना सुंदर इसका स्वरूप था। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो साक्षात श्री देवी आज धराधाम पर प्रकट हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। अब श्री देवी का दूसरा अर्थ मत लगाना, नहीं तो आप श्री देवी, मैं समझ रहा हूं वो श्री देवी नहीं, वो तो चली गई। श्री देवी अर्थात लक्ष्मी जी। ऐसा लग रहा है मानो आज साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट्य गोकुल में हो गया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया था इसने। अब जब कोई ज्यादा सुंदर हो ना तो लोग उसको थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंस भी दे देते हैं। जो देखा, अरे कहाँ से आई हैं आप, कहाँ जाना है? कहा मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मुझे नंद बाबा के यहाँ जाना है, मैं यशोदा जी के यहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नंद के लाला का दर्शन करना है। तो ग्वाल वालों गोपों ने बता दिया कि सीधे चले जाना आप, उसके बाद राइट मुड़ जाना, जो सामने महल है वही नंद बाबा का है। अब पूतना पहुंच गई, यशोदा मैया को जाकर बधाई दिया इसने और कहा कि मैया नेक अपने लाला का मुझे दर्शन करियो। तो यशोदा मैया ने कहा सबरे गोपी ने तो दर्शन कर लियो, तू कहाँ पीछे रह गई थी? तो पूतना ने कहा मैया मैं अपने मायके गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे समाचार मिला सब काम छोड़ करके मैं आई हूँ, सबसे पहले तेरे लाला का दर्शन करवे को ताई, नेक अपने लाला का मुझे दर्शन करा दे। तो कहा पालने में लाला लेटे हुए हैं, दर्शन कर लो। जैसे ही पूतना पालने की ओर बढ़ने लगी तो भगवान ने देखा मौसी जी आ गई, तो भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। पूतना ने बाल कृष्ण प्रभु को अपने हाथों में उठा लिया। अब भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया, इस संबंध में संतों ने अनेक भाव दिए हैं। भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ है? दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो मानो आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि अब दुष्टों का विनाश हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक संत ने भाव दिया कि आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और भोलेनाथ से प्रार्थना किया, प्रभु देखो हम तो इस ब्रज में दूध दही माखन मिश्री खावे को ताए आए हैं, लेकिन दूध दही माखन मिश्री देखो को भी ना मिलो। सबसे पहले ये मौसी जी आ गई विष पिलाने को ताई। अब विष पीने को अभ्यास तो आपको है, तो आप आकर के आपको सारो विष का पान कर जाइए, बाद में जो दूध बचेगो हम भोग लगा देंगे। तो आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। एक संत ने भाव दिया, भगवान के जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य लोक है, एक चंद्र लोक है, तो दोनों ने अपने नेत्र को बंद कर लिया, क्योंकि हम इसको अपने लोक में आने नहीं देंगे। वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी टीका में सुंदर भाव दिया, ये जो पूतना है ये अविद्या है, और अविद्या 14 स्थानों पर रहता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। यदि पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में आ जाती तो भगदड़ मच जाता, सब घबरा जाते, क्या से क्या हो जाता, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने नेत्र बंद करके मानो ध्यान किया कि रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी पंचवटी में, और आकर के राम जी से क्या कहा था, तुम सम पुरुष ना। कहाँ चले जाते हैं? प्रेम से कहो श्री राधे।
सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो आकर के क्या कहा था सूप न खाने, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, असंजोग विधि रचा विचारी। आज तक आपके समान कोई सुंदर मुझे मिला ही नहीं पुरुष, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। मुझे तो लगता है विधाता ने आपको मेरे लिए बनाया है। और आगे क्या कहती हैं, आप भी कुछ ज्यादा सुंदर नहीं हैं, मन माना कछु तुम ही निहारी। कछु मन माना, अब कोई नहीं अच्छा मिल रहा है तो जो मिल जाओ काम चला लेंगे, लेकिन उतने सुंदर आप भी नहीं। श्यामल है ना राम जी तो। अब राम जी की सुंदरता का वर्णन, राम जी कितने सुंदर हैं। सूप न खाने राम जी से अपनी प्रशंसा करी, तो राम जी को निगाह उठा करके देखना चाहिए था ना एक बार कि कितनी सुंदर है, इतनी प्रशंसा इतनी देर से कर रही है, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। जब राम जी मिथिला में आए हैं, जब मिथिलानियों ने देखा है राम जी का स्वरूप को, तो कितना सुंदर संतों ने गाया। सेटिंग माइक सेटिंग वाले कहाँ गए? तो कितना सुंदर मिथिलानियों ने गाया राम जी को देख करके। चित चोर बा आजो बनौलन है, चित चोर बा आजो बनौलन है, शान गुमान गमौलन सब सान गुमान भुलौलन। चित चोर बा आजो बनौलन, चित चोर बा आजो बनौलन है। शान गुमान गमौलन, शान गुमान गमौलन है। चित चोर बा आजो बनौलन है, चित चोर बा आजो। बनौलन है। दोनों हाथों के ताली सेवा करते हुए चित चोर बागे लाल लाल धोतिया, चित चोर बागे लाल लाल धोतिया, चित चोर बागे लाल लाल धोतिया, चित चोर बागे लाल लाल
छवि छरौलाने छवि चित चोरबा आजू बनौलाने ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करती है। देखिए हम आपसे कहते हैं बार बार दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करो, क्यों कहते हैं? जब हम दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हैं ना, तो क्या होता है, पूर्व जन्म के जो पाप हमारे हैं, हर मनुष्य के हृदय में पाप रूपी पक्षा बैठा हुआ रहता है, पाप रूपी पक्षी। तो जब हम कीर्तन में दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं, तो वो पाप रूपी पक्षी उठ करके चला जाता है। अब जाता कहाँ है? पक्षी एक जगह से उड़ेगा तो दूसरे जगह जाकर बैठेगा। तो जो सत्संग में, कीर्तन में, भजन में दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हैं, उनका पाप रूपी पक्षी उड़ करके चला जाता है। और किसके सिर पर जाकर बैठता है? जो दोनों हाथ उठाकर ताली नहीं बजाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ध्यान रखना, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए चित चोर बागे लाले लाल पगिया, चित चोर बागे लाले लाल पगिया। जब कलश यात्रा प्रारंभ हो रहा था तो सबके मस्तक पर लाले लाल, यही चित चोर बागे लाले लाल पगिया, चित चोर बागे लाले लाल पगिया। शान गुमान देखौलन शान गुमान अंत में दोनों हाथों में चित चोर बाजू बनौलन चोर बाजू बनौलन।
चित चोर बा आज बनौलन है। तो जब राम जी आए हैं मिथिला में, जो मिथिलानियों ने देखा, धाये दाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, सब काम छोड़ करके भागी राम जी का दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि राम जी कितने सुंदर थे। और सूपनखा कहती है, मन माना कछु तुम ही निहारी, आप भी उतने सुंदर नहीं हैं। तो राम जी के बगल में सूपनखा है, खूब प्रशंसा कर रही है, लेकिन राम जी ने निगाह उठा करके नहीं देखा। क्यों? यदि दृष्टि का कोई बढ़िया पात्र ना मिले ना, तो दृष्टि बंद कर लेना चाहिए, लेकिन कुपात्र पर दृष्टि नहीं करना चाहिए। तो आगे हुआ क्या? लक्ष्मण जी के पास राम जी ने भेज दिया, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट करके भेज दिया। तो आज भगवान ने विचार किया कि उस समय तो हमारी आह्लादनी शक्ति हमारे बगल में थी, लेकिन अभी तक तो राधा रानी हमारे पास है नहीं, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। आज पूतना ने अपना स्तन निकाल करके भगवान के मुख में लगा दिया। तो सबसे पहले भगवान ने इसके विष को पिया, उसके बाद इसके प्राणों को पीना शुरू किया। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पेड्यमाना खिल जीव मरमणि। रे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी मेरो एक स्वभाव है, मैं काऊ को पहले पकड़ू ना है, और एक बार जिसको मैं पकड़ लूं तो जब तक वाको कल्याण ना कर दूं तब तक मैं वाको छोड़ू ना है। तो पूतना का कल्याण कर दिया। भगवान ने सोचा इतना बड़ा भारी शरीर इसका यदि ब्रजवासियों के मकान पर गिरेगी तो सबका मकान ध्वस्त हो जाएगा। तो कंस के बगीचे में ही ले जा करके आज पूतना के शरीर को छोड़ा था। जितना भी वृक्ष इसके नीचे आया सब चकनाचूर हो गया। जब धड़ाम शब्द सुना तो सभी गोप ग्वाल दौड़ करके आए। तो क्या देखते हैं, पूतना के उदर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। अब पूतना का विशाल शरीर था, चढ़ने का प्रयास किया गोपों ने ग्वालों ने, लेकिन चढ़ नहीं पाए। फिर नसेनी सीढ़ियां लगाई और उसके बाद चढ़ करके गोपों ने लाला को उतारा और ला करके कन्हैया को मैया के हाथों में दे दिया। मैया ने सोचा कि मेरे लाला ने मुर्दा का स्पर्श कर लिया, या को शुद्धि करूं। तो मैया ले करके गई, प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैया सीधे लेकर के गौशाला में और गोबर से गौमूत्र से स्नान कराया। गैया ऐसी मैया है देखो जो भगवान को भी पवित्र करती हैं। सारे संसार को कौन पवित्र करता है? भगवान का नाम। और आज भगवान को कौन पवित्र कर रहे हैं? गैया मैया। गाय का पूछ लिया और श्लोक बोल करके 8 श्लोक है इसमें, और भगवान को झाड़ा दिया। यदि बच्चे को नजर लग जाए, अलाय बलाय लग जाए, तो गाय की पूंछ का झाड़ा देने से वो नजर अलाय बलाय जो है वो टल जाता है। इधर नंद बाबा आए तो पूछा पूतना के शरीर को देख करके, तो गोपों ने कहा कि अपने लाला को लेकर के भाग रही थी, ठोकर खाकर गिर पड़ी और यहीं मर गई। मर तो गई लेकिन वृंदावन मथुरा का रास्ता जाम कर दिया इसने। हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे बाबा कि बाबा जब आएंगे तो पूछेंगे या को क्या करना है, अब आदेश करिए क्या करें इसका। तो कहा अंतिम संस्कार कर दो। तो जितना वृक्ष का इसके नीचे टूटा था सब उसके ऊपर डाल दिया और वहीं फूंक दिया। जब इसकी चिता जलने लगी तो उससे सुगंध बहने लगा। परीक्षित ने पूछा, महाराज जब जीव के शरीर को जलाया जाता है तो उससे तो दुर्गंध निकलता है, और ये राक्षसी पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगा, ये बात समझ में नहीं आई। तो पूतना के पूर्व जन्म के बारे में बताया। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। कल आपने वामन भगवान का दर्शन किया था, कितने सुंदर छोटे से थे। तो जब बलि के यहाँ वामन भगवान आए तो रत्नमाला ने प्रभु का दर्शन किया। देख करके भाव आया कि यदि ऐसा ही मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अपना दूध पिलाती।
लेकिन जब 3 पग में राजा बलि का वामन भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया तो भाव बदल गया। और क्या भाव आया? यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको विष देकर मार देती। इसलिए संतों ने कहा है भाव बदलना नहीं चाहिए। जो भाव एक बार आपके हृदय में भगवान के लिए उठ जाए, क्योंकि हमको भगवान से संबंध जोड़ना होता है। जो भी संबंध आप भगवान से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप भगवान को अपना सखा मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, आप भगवान को पुत्र मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं। जो भी हो, संबंध भगवान से जोड़ना होता है भक्ति के मार्ग में। बिना संबंध जोड़े भक्ति आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध तो होना ही चाहिए। और संतों ने, गुरुजनों ने कहा है कि जिस बात की जीवन में कमी हो ना, उसी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो आज पूतना के चरित्र को सुनाया। जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं तो उनके हृदय का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, लगभग 81 दिन के। आज मैया ने लाला को पलंग पर चित सुलाया। थोड़ी देर के बाद जब आकर के मैया ने देखा तो लाला ने करवट बदल ली। जो मैया ने देखा, मैया खुशी के मारे उछल पड़ी कि मेरे लालो नेक बड़े हो गए हो। नंद बाबा को बुलाया और बताया बाबा आज अपने लाला ने करवट बदली। तो कुल पुरोहित सांडिल मुनि को बुलाया और पूछा बाबा आज हमारे लाला ने करवट बदली, हमको क्या करना चाहिए? तो कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वास्थ्य वाचन कराओ और ब्राह्मणों को खूब भोजन कराकर दक्षिणा दो। इधर मैया ने सारे गोकुल में बिलौआ भेज दिया, आज मेरे यहाँ लाला के करवट बदलने का उत्सव है। तो पूरे गोकुल में भेज दिया। सारी गोपियां इकट्ठा हुई और आज नंद महल में आकर के मैया से कहती मैया मैया कहाँ है तेरो लाला, ने हमें दर्शन कराना। तो आज मैया ने कहा कि अभी मेरे लाला पालने में लेटे भये हैं। तो गोपियों ने कहा कि बुलाओ, दिखाओ हमको, कन्हैया का दर्शन कराओ। तो मैया ने कहा अभी नेक रुक जाओ, जब लाला जाग जाएंगे ना तो सबको मैं दर्शन कराऊंगी। इधर गोपियां मानने वाली कहाँ, जाकर के पालने के पास भगवान को छूने लगी, उठाने लगी। मैया ने देखा तो सोचा कि ये गोपियां मेरे लाला को यहाँ सोने नहीं देंगी और गाना बजाना होगा तो लाला का नींद वैसे भी खुल जाएगा। तो मैया ने लाला को पालने से उठाया और नंद महल के आंगन में एक छकड़ा बैलगाड़ी था, तो एक झोली बनाया वस्त्र का और उसी छकड़े में लाला कन्हैया को लिटा दिया। और अंदर जाकर मैया गोपियों के साथ गाने बजाने में मस्त हो गई। भगवान ने सोचा देखो जिसके गीत गाए जा रहे हैं, जिसके उत्सव मनाए जा रहे हैं, वो तो बाहर लटक रहे हैं और उत्सव मनाने वाले आनंद कर रहे हैं। तो प्रभु ने सोचा कि मैं रोऊं। इतने में ही सक्तासुर नाम का असुर आया और आकर के बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गया, जोर जोर से हिलाने लगा। प्रभु ने सोचा कि मैं रोऊंगा तो मैया आएगी तो ये दुष्ट भाग जाएगा। प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया लेकिन मैया ने सुना नहीं। प्रभु ने सोचा कि अब 2-2 हाथ हम ही कर लेते हैं। प्रभु ने पालने से अपने चरण को निकाला और जो एक चरण का प्रहार किया सोई वो छकड़ा बैलगाड़ी आज आकाश की ओर उड़ गया और धड़ाम से पृथ्वी पर पड़ा। जितना भी इसके ऊपर दूध दही माखन की बटकियां रखी थी सब चारों तरफ बिखर गए हो। जो भयंकर शब्द सुना मैया ने, दौड़ती भागती भई आई है तो कहा देखती हैं आज बैलगाड़ी उल्टो भयो पड़ो है, टूटो भयो पड़ो है और दूध दही माखन की मटकियां बिखरो पड़ो है। बाल कृष्ण प्रभु जमीन पर लेटे भये हैं। तो मैया ने लाला को गोद में उठाया, ग्वाल बाल खेल रहे थे तो उनसे पूछा अरे ग्वालाओं, ना तो अभी भूकंप आयो
ना तो तूफान चलो, ना तो को बैल सांड यहाँ से निकलो, तो ये छकड़ा कैसे उलट गए हो? ग्वाल बालों ने कहा मैया तेरे लाला ने चरण को प्रहार कियो सोई छकड़ा उलट गए हो। मैया ने कहा मेरो इतनो छोटो सो लाला या ने चरण प्रहार कियो और छकड़ा उलट गए हो, तुम सब ने भांग खाई है का? अब मैया क्या जाने कि लाला कन्हैया भगवान नारायण है। तो ग्वाल बाल सौगंध खाए, मैया जाकी सौगंध खवा ले तू, तेरे लाला ने चरण को प्रहार कियो सोई गाड़ी उलट गयो। मैया ने कहा जाओ जाकर अपने आखन का इलाज कराओ, मोतियाबिंद का, प्रेम से कहो श्री राधे। ग्वाल बाल हार गए, मैया मानी नहीं। मैया कन्हैया को लेकर अंदर आई हैं। इधर स्वास्थ्य वाचन ब्राह्मणों ने किया, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जब बढ़िया दक्षिणा दिया तो मैया ने कहा हे ब्राह्मण देवताओं मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दियो। ब्राह्मण देवताओं ने कहा मैया तेरे लाला ऐसे दिन में 2-4 बार करवट बदलते रहे और हमको 2-4 बार भोजन करने को मिलता रहे, प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि खाने में ब्राह्मण सबसे आगे होते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। और मिथिला के ब्राह्मण हो तो कहना ही क्या, और मथुरा के चौबे जी भी पीछे नहीं है, दोनों में टक्कर हो जाए तो फिर बराबरी का माहौल बनेगा। मथुरा के चौबे जी भी जो है 8-8, 10-10 किलो रबड़ी एक पा जाते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, नहीं होगा, आपको नहीं होगा। क्यों? मिथिला के लोग भी 200, 400, 500 रसगुल्ला अकेले उड़ा जाते हैं। कहते हैं तो हम किसी को मतलब शंका भी होता होगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हैं एक व्यक्ति 500-500 रसगुल्ला उड़ा जाते हैं। तो एक यजमान ने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पंडित जी कल सुबह आप हमारे यहाँ आकर भोजन प्रसाद स्वीकार करेंगे। निमंत्रण भी कैसा था, केवल लड्डू ही खाने पड़ेंगे। आप पंडित जी को निमंत्रण देते हैं तो भोजन बनाते हैं, लेकिन जजमान ने कहा कि केवल लड्डू ही खाने पड़ेंगे। तो जजमान ने तरह तरह के लड्डू बनवाए, लड्डू भी अलग अलग वैरायटी की आती हैं। जब पंडित जी आकर के बैठे तो जजमान ने थाल परोसना शुरू किया, अलग अलग थाल में अलग अलग प्रकार के लड्डू रख दिए। अब पंडित जी लड्डू खाते गए, खाते लड्डू पंडित जी वहीं लेट गए। जजमान ने कहा महाराज इतना क्यों खा लिया आपने, कम से कम अपने घर तक तो चले जाते, आप तो यहीं लेट गए। कोई बात नहीं, अभी मैं दवा लेकर के आता हूँ मेडिकल से। तो जजमान गए हैं और एक टैबलेट लेकर के आए, पंडित जी को देते हुए कहा पंडित जी यदि आप इसको खा लेंगे दवा को तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, कम से कम आप अपने घर तक तो चले जाएंगे। तो पंडित जी ने क्या कहा पता, पंडित जी ने कहा इस गोली को खाने की जगह यदि पेट में होती तो क्या एक लड्डू और नहीं खा जाता। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज मैया ने सुंदर उत्सव बनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया अपना स्तनपान करा रही थी नंद भवन के आंगन में बैठ करके। इतने में ही तृणाव्रत आया। तृणाव्रत बवंडर के रूप में आया, चक्रवात के रूप में। भगवान दूध पी रहे थे, जो देखा ऊपर तृणाव्रत को तो भगवान ने आज अपने भार को बढ़ाया। इतना भार बढ़ाया कि मैया सहन नहीं कर सकी लाला के भार को। मैया को लगा कि कहीं मैं अपने लाला की जगह किसी पत्थर को तो लेकर नहीं बैठी हूँ गोद में। जब भार सहन नहीं कर सकी तो लाला कन्हैया को जमीन पर लिटा दिया और गृह कार्य में लग गई। इतने में तृणाव्रत आया और भगवान को उठाकर ले गया। भगवान भी ऊपर उड़े और जब तक गोकुल का भ्रमण करा रहा था तो भगवान बड़े प्रेम से घूम रहे थे। देखो मामा जी ना अपने भांजा के लिए कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, खिलौना। पहले गुड़िया भेजा था पूतना के रूप में, उसके बाद गाड़ी भेजा सक्टासुर के रूप में, अब मामा जी ने भेजा हेलीकॉप्टर तृणाव्रत के रूप में। तो भगवान हेलीकॉप्टर में बैठ करके गोकुल का भ्रमण कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि भगवान को आगे करना है माखन चोरी। तो चोर नंबर 1 का वही होता है जिससे गली गली का ज्ञान होता है। तो भगवान हेलीकॉप्टर में बैठ करके देख रहे हैं, हाँ ये दान गली, ये मान गली, ये छिपी गली, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये। तो भगवान ने देखा, ऊपर से सब भ्रमण किया। गोकुल में जब तक हेलीकॉप्टर घूम रहा था तब तक तो बड़े प्रेम से भगवान घूम रहे थे। जो मथुरा की ओर ले जाने लगा तृणाव्रत, तो भगवान ने अपने भार को बढ़ाया। इतना भार बढ़ाया कि तृणाव्रत को भी भ्रम हो गया कि कहीं हमने गलती से कन्हैया की जगह किसी शिला को तो नहीं उठा लिया। भगवान ने कहा देखो कितना बड़ा मूर्ख है, लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं और ये भगवान में ही पत्थर को देख रहा है। तो इसका भी हम वध जो है पत्थर पर ही पटक कर करेंगे। तो आज एक पत्थर पर तृणाव्रत को जोर से पटका, इसका प्राण निकल गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्पः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है गोकुल में। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को क्यों भेजा था? अपने लालाओं का नामकरण संस्कार करने के लिए। जो गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, नंद बाबा ने जैसे ही दर्शन किया, देख करके आज प्रसन्न हो गए और कहा महाराज बड़ी दिनों के बाद आपने कृपा करी, आइए चलिए चलकर आतिथ्य हमारा स्वीकार करिए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि जब से हमारे यहाँ लालाओं का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट तो आ ही रहा है। नेक पंचांग देख करके, लाला की जन्म कुंडली देख करके बता देना कि कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने नाम क्या रखा है अपने लाला का? तो नंद बाबा ने कहा अभी तक तो हमने नामकरण किया ही नहीं। तो नंद बाबा ने कहा भगवान की कृपा से जब आप ही आ गए हैं तो आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, यदि हमने आपके लाला का नामकरण किया, ये बात कंस को पता चल गया तो आपके लालाओं को खतरा हो जाएगा। वैसे भी कंस को लगता है उसका काल गोकुल में ही कहीं ना कहीं छुपा है, तो ये हमसे नहीं होगा। साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। नंद बाबा ने कहा महाराज आप चुपचाप एकांत में चलकर गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम किसी को कानों कान खबर नहीं करेंगे। क्योंकि नंद बाबा का जो भी कार्य होता था, जो भी उत्सव मनाते थे तो धूमधाम से मनाने थे, पूरे ब्रजवासियों को न्योता देते थे। आज कहा कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे, आप चुपचाप चलकर एकांत में गौशाला में नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने हामी भर दिया। इधर नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी जी से कह दिया कि दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर के आप गौशाला में पहुंचे। तो दोनों माताएं अपने लाला को लेकर के जब आ रही थीं तो रास्ते में यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी से, दीदी हमने सुना है गर्गाचार्य जी त्रिकाल यज्ञ हैं, तीनों काल की जानने वाले, भूत वर्तमान भविष्य। तो रोहिणी जी ने कहा बहन हमने भी कछु ऐसे ही सुनो है। तो यशोदा जी ने कहा तो चलो ना, क्यों ना थोड़ा परीक्षा हो जाए। परीक्षा कैसे? तो यशोदा जी ने कहा कि मेरे लाला को आप ले लीजिए, आपके लाला को मुझे दे दीजिए। चल करके गर्गाचार्य जी से पूछेंगे कौन सो किसको लाला, यदि बता दिया तो ठीक है, नहीं तो खड़िया पलटन। अब जिनकी मैया ही इतनी चंचल हो तो लाला कितने चंचल होंगे। आज लाला की अदला बदली हो गई, दोनों मैया आकर के बैठ गई गौशाला में। गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कराया, स्वास्ति वाचन किया। उसके बाद यशोदा जी की गोद में जो लेटे हैं उनको देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते रामेते बलाधिक्याद बलम विदो। लेटे तो यशोदा जी की गोद में है, लेकिन है
रोहिणी जी के पुत्र, कोई डाउट नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, सबको आनंद देंगे इसलिए इनका एक नाम होगा राम। बल बहुत ज्यादा होगा इसलिए इनका नाम पड़ा बलराम। यादवों की एकता को बनाकर रखेंगे इसलिए एक नाम इनका संकर्षण हुआ। रोहिणी जी के पुत्र हैं इसलिए एक नाम इनका पड़ा रोहिणी। यशोदा मैया ने कहा बाबा अब मेरे लाला का भी नामकरण कर दीजिए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बाल कृष्ण प्रभु के नेत्र से नेत्र को मिलाया, वैसे ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। आंख बंद करके आज गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जो सारे संसार को नाम देता है, आज मैं उनको नाम देने जा रहा हूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब गर्गाचार्य जी का नेत्र खुले ही ना। इतने में ही यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा दीदी, कहा भाइयों लगता तो है बाबा समाधि में तो नहीं चले गए। रोहिणी जी ने कहा बहन बड़ा देर हो गया, मुझे तो लगता है तो बाबा हिले ना डूले, सांसों ना चल रही है इनकी, मेरो ही घर मिलो का कलंक लगावे को ताई। रोहिणी जी ने जैसे ही चरण पकड़ के झकझोरा, वैसे ही गर्गाचार्य जी का समाधि खुला। मैया हम तेरे लाला का ही नाम सोच रहे थे। मैया ने कहा आप ऐसा सोच रहे थे कि हम ही सोच में पड़ गए, बाबा का नाम सोचो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके लाला का तो हर युग में अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण कभी पीत वर्ण, इस बार अवतार हुआ है कृष्ण वर्ण में, इसलिए आपके लाला का नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कहते हैं आकर्षयति इति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। और आगे गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया ये जो आपके लाला है ना, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो अनेकों नाम इनके पढ़ते जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, सब में इनके ही नाम हैं। यशोदा मैया ने कहा बाबा मेरे लाला बड़े होकर के क्या बनेंगे। माताओं को बड़ी जिज्ञासा होती है कि बच्चे बड़े होकर के क्या बनेंगे। एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। अब बात किस विषय पर हो रहा था। पत्नी कहती है मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगी, पति कहता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। इस बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। प्रेम से कहो श्री राधे। पड़ोसियों ने आकर के समझाया, बीच बजाव किया, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इतने पढ़े लिखे होने के बाद ऐसे कोई लड़ता है क्या। अब दोनों में विवाद तो हो गया, बोलचाल बंद। अब पति पत्नी में बोलचाल बंद हो जाए तो फिर चिट्ठी लिखकर काम चलाना पड़ता है। पति कुछ ना कुछ तो काम पड़ता ही है, पति को भी पत्नी से, पत्नी को भी पति से। अब कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा। तो आज पत्नी ने ही आकर के कहा पति से कि समाधान हम गुरुजी से ही करवा लेते हैं, जो गुरुजी कहेंगे सर्वमान्य होगा। तो पति ने कहा ठीक कहती है। तो पति पत्नी दोनों गुरुदेव के पास पहुंचे और विवाद का कारण बताया। पति ने कहा गुरुदेव मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। गुरुजी ने पूछा बेटे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हो। तो पिता ने कहा सबसे पहले तो बच्चे को डॉक्टर बनाने में पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। जिनके यहाँ डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, लेकिन एक बार यदि वो डॉक्टर बन गया तो फिर पानी का पैसा बनाता है। और आजकल सबसे ज्यादा स्कोप इसमें ही है। और दुकान तो बंद हो जाएगा और बिजनेस तो बंद हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब का बिजनेस कभी, देखो किसी भी आप क्लिनिक में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, हमेशा भीड़ रहता ही है। इसीलिए मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊं। तो गुरुदेव ने कहा कि अपने बेटे को जरा बुलाना, हम उससे ही पूछ लेते हैं कि उसको क्या बनना है। तो पत्नी ने क्या कहा, अभी तक तो वो हुआ ही नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब जो हुआ नहीं उसके लिए कितना विवाद। तो माताओं की बड़ी इच्छा होती है कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा।
तो गर्गाचार्य जी ने कहा आपका बेटा बड़ा होकर के नंबर 1 का चोर बनेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा वैसा नहीं, नंबर 1 का चोर। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम भगवन नमस्ते। गोपियों के वस्त्रों को चुराएगा, गोपियों के माखन को चुराएगा और भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को चुराएगा। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। अब लाला थोड़े बड़े हुए और मैया जो है चलना सिखा रही है। दोनों रोहिणी मैया यशोदा मैया आज आमने सामने खड़े हैं। बीच में लाला को खड़े कर दिया और प्रभु को चलना सिखाया। प्रभु आज चलने लगे। गोपियां किसी न किसी बहाने से गोकुल में आती, नंद भवन में आती और लाला का दर्शन करती, क्योंकि लाला का स्वरूप ही कितना सुंदर है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे।
मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे। बोलो नंद के लाला की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। अब लाला कन्हैया थोड़े बड़े हुए और आज नंद भवन से बाहर भी निकलने लगे। मैया सुंदर लाला को श्रृंगार कराती, लेकिन दोनों भैया सीधे गौशाला में पहुंचते और वहां जो गाय का गोबर रखा हुआ होता हाथों से उठा उठा करके अपने पूरे शरीर पर लेपन करते। एक दिन मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखो दोनों लालाओं का। इतने में ही दोनों लाला गायब घर से। मैया ढूंढते ढूंढती जब पहुंची हैं गौशाला में तो क्या देखती हैं, दोनों लाला गोबर गणेश बने बैठे हैं। जो देखा दृश्य को मैया ने ऐसा, तो मैया ने लालाओं को कहा, रे लाला जब देखो तुम कीच में ही भागो, कहीं तुम पूर्व जन्म में सूकर तो नहीं होगो। कन्हैया ने बलराम जी की ओर इशारा करते हुए कहा, दाऊ भैया देखो हमारी मैया को हमारे पूर्व जन्म के बारे में भी पता है कि पूर्व में हम ही तो वराह बन करके आए थे। कभी भगवान नंद बाबा के चरण पादुका को सिर पर उठाकर पूरे नंद भवन में चक्कर लगाते, कभी जाकर के कुआं में झांकने लगते, कभी बंदर के दांत गिनने लगते। मैया जाती और बार बार पकड़ करके नंद भवन में लेकर आती। अब भगवान जब नंद भवन के बाहर निकले तो इनके मित्र बने मनसुखा, मधुमंगल, स्तोक, श्रीदामा आदि। एक दिन भगवान ने सबरे ग्वाल बाल को इकट्ठा किया और कहा, चलो आज हम कछु नयो खेल खेलें। ग्वाल बालों ने कहा, कौन सो खेल खेलें? तो कहा, चोरी चोरी। ग्वाल बालों ने कहा, अरे लाला कन्हैया चोरी करना बुरी बात है, तो हम तुमको चोरी करना सिखाए को? कन्हैया ने कहा, देखो हम कोई रुपया पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो माखन मिश्री की चोरी की बात कर रहे हैं। और खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए। ग्वाल बालों ने कहा, तेरे घर में भूखमरी पड़ी है क्या? तेरे यहाँ कौन बात की कमी? नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, दूध दही माखन का कोई कमी नहीं। तो कन्हैया ने कहा, देखो मेरे घर पर तो कोई कमी नहीं, लेकिन इस मनसुखा को देखो, इस मधुमंगल को देखो, ये मनसुखा के साथ साथ तनसुखा भी है, 1.5 हड्डी का है तो हो तो जा रहा है। जब हम इससे कहते हैं कि खूब दूध दही माखन खाओ और शरीर बनाओ, सो कहते है कि जितना भी दूध दही माखन होता है घर पर, मैया सबरे ले जा करके मथुरा में कंस को बेच आती है। तो देखो देखो ग्वाल बालो, गैयन को सेवा करने के लिए हम सब ग्वाला, तो गौरस का आनंद लेने के लिए भी तो हम ही भैया, जो गौ सेवा करेगा गौरस का आनंद वही लेगा। ग्वाल बालों ने कहा, ठीक तेरी बात तो ठीक है। कन्हैया ने कहा, देखो हमने निश्चय किया है कि हम सभी ग्वाल बालों को खूब दूध दही माखन खिला करके हट्टा तगड़ा बनाएंगे, क्योंकि भविष्य में यदि कभी कंस से युद्ध छिड़ जाए तो हम सब पराजय ना हो। कहा, लाला बात में तो तेरी दम है। तो कहा, चोरी करने सबसे पहले कहाँ जाए? कन्हैया ने कहा, सबसे पहले तो एक मंडली बनाओ, प्रेम से कहो श्री राधे। तो जिस मंडली का नाम रखा गया चौर्य विद्या प्रचार मंडल। इनका काम क्या? घर घर जाना और माखन चुराना। सबरे ग्वाल बाल मंडली में भर्ती हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्यक्ष बने हैं और बलराम जी को उपाध्यक्ष बनाया। भगवान ने कहा, देखो सबसे पहले हम सब अपने अपने घरों में ही चोरी करना शुरू करेंगे। तो सब ग्वाल बालों ने जाकर के चोरी किया। अब दूसरे दिन सबरे ग्वाल बाल इकट्ठा भये और आपस में ही चर्चा करने लगे। उसमें से कछु सफल हुए तो कछु विफल हुए और कछु पिट करके आए।
एक ग्वाला ने कहा लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी की, सोई मैया ने रंगे हाथ पकड़ लियो, वो चपत लगाए हो कि छठी की दूध याद आ गई। भैया हमारे बस की बात नहीं चोरी करना। कन्हैया ने कहा पहली बार चोरी करने गए और पिट करके आ गए। ग्वाल वालों ने कहा हमारे बाप दादा ने कभी चोरी करना ना सिखायो। तो कन्हैया ने कहा हम सिखाएंगे। तो सुंदर मंडली बनाया। इधर भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों की? भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की। गोपियां जब देखती थी भगवान श्री कृष्ण को माखन यशोदा जी के हाथों से खाते हुए, तो गोपियों के हृदय में भी भाव था कि हम भी कभी अपने लाला कन्हैया को अपने हाथों से माखन खिलाएं। तो भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की। जब प्रातः काल से संध्या काल हो जाता, गोपियों को दर्शन नहीं मिलता भगवान श्री कृष्ण का, तो झूठी शिकायत लेकर के पहुंच जाती। सुबह से शाम हो गया, कन्हैया का दर्शन ना भयो। तो आज सबरे गोपियां इकट्ठा भई और कहा चलो चल करके शिकायत करती हैं नंद महल में। सबरे गोपियां आज पहुंची नंद भवन में और जा करके आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया बाहर निकल। जो यशोदा मैया ने बाहर निकल करके देखा तो कहा अरे गोपियों, आज तो मैंने को बिलौआ भी नहीं भेजा, बिना बुलाए आज तुम कैसे आ गई? गोपियों ने कहा आज तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। और हम कोई चुगलखोर नहीं जो किसी के पीठ पीछे चुगली करें और चुप्पे चले जाएं। बुला अपने लाला को, तेरे लाला के सामने ही हम शिकायत करेंगे। मैया ने आवाज लगाई, अरे कनवा। जो प्रभु ने सुना, हाँ मैया। मुस्कुराते हुए प्रभु निकले, लेकिन जो देखा गोपियों का समूह सामने खड़ा है, तो भगवान ने अपना गाल फुला लिया और मुंह लटका लिया। अब इस दृश्य को देखकर गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। इधर गोपियां शिकायत करती हैं मैया से। जैसे ही मैया गोपियां की तरफ देखती हैं, तो प्रभु कृष्ण इशारों ही इशारों में गोपियों को कह देते हैं, कर लो जितनी शिकायत करनी है, मेरो भी नाम नंद को लाला नहीं, जो तुम्हारे यहाँ का माखन मैंने ना खाया। और जैसे ही इशारों में डांटते हैं गोपियों को, तो गोपियां कहते हैं मैया देख देख देख। वैसे ही गाल फुलाकर मुंह लटकाकर लाला खड़े हो जाते हैं। मैया ये तेरे लाला है ना, ये तेरे सामने ही भोला भाला बनकर खड़ा है, याके पेट की दाढ़ी तैने नहीं देखी है। तेरे लाला हमारे घर पर आते हैं और आकर के असमय में ही बछड़े को खोलकर चले जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा देखो मेरे लाला का आदत है, जब मैं गैया दूबे को जाऊं ना, तो मेरे लाला बछड़ा को खोल देते हैं, क्योंकि गाय के दूध में सबसे पहला अधिकार किसका होता है? बछड़े का। तो तू गैया दूबे जा रही होगी, तो मेरे लाला ने बछड़ा खोल दिया, इसमें क्या गलत कर दिया? गोपी ने कहा मैया असमय में खोल देते हैं। एक दिन मैं जा रही थी गैया दूबे को, और मैंने कहा अरे लाला कन्हैया ने एक बछड़ा खोल दियो। कोई आंख दिखा करके कहते हो क्या तेरे हाथ पांव काम ना करे? क्या तेने मुझे अपना नौकर समझ रहा तू है? चल जा अपना काम कर। मैंने जब कहा तो तमाम बातें मुझे सुना दियो। मैया ने कहा आंख दिखा करके तू मेरे लाला को डांट दियो, वाके बाद वाकी हिम्मत ना पड़े बारी। दूसरी गोपी ने कहा मैया वो भी करके मैंने देख लिया, एक दिन तेरे लाला को मैंने डांटा, तो मैं डांटती रही और तेरे लाला मुस्कुराते रहे। अब ना जाने यहाँ की हंसी में ऐसी कौन सी जादू है कि मुझे ही हंसी आ गई, सारा गुस्सा मेरो ठंडा है गयो। मैया ने कहा जब मेरे लाला तुम्हारे घर आए ना, तो परोस करके खवा देना। एक गोपी ने कहा मैया एक दिन मैंने तेरे लाला को माखन परोस करके दियो और कहो लाला चल भोग लगा। सोई तेरे लाला ने कहा कहो क्या तूने मुझे भिखारी समझ रखा है? हाँ, मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है। तो गोपी ने कहा जब तेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो फिर तू माखन चुरा करके क्यों खातो है? तो चुप्पे कहता है धीरे से कि चोरी के माल में आनंद ही कछु और होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मैया ने कहा देखो तुम सब अपनी माखन की मटकियां जो है ना वो छीके में लटका कर रखा करो,
बिलस भर को छोड़ा कैसे पहुंचोगो? एक गोपी ने कहा मैया मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन तुझे पता नहीं तेरे लाला ने एक मंडली बना रखी है, 4 छोरा नीचे खड़े हो जाए, वाके ऊपर 2, वाके ऊपर नंदलाल, सोई जो छीके में माखन धरो है मटकी पर सोई हाथ में आ जाए। एक दिन मैंने मैया सोचा कि अपने ही बच्चे हैं, चलो माखन खवा देती हूँ। तो मैं जितना भी माखन बनाया था मैंने तो घर के आंगन में निकाल कर रख दिया माखन की मटकी को, और मैं घर में ही छिप करके देखने लगी। तेरे लाला मंडली को लेकर के आए, और सबसे पहले तो कन्हैया ने कहा देखो हम देख रहे हैं कहीं गोपी आ ना जाए घर पर, तुम सब जाओ और प्रेम से माखन खाओ। जब ग्वाल वालों ने माखन खाकर छक लिया, तृप्त है गए, तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब तो हम तृप्त है गए, अब तू भी खा ले। कन्हैया ने आकर के माखन खाया। अब कन्हैया के खाने के बाद ही माखन बच गया। कन्हैया ने कहा देखो सामान का नुकसान नहीं करना चाहिए। इतने में ही कन्हैया ने एक आवाज निकाली, और उस आवाज को सुन करके हजारन बंदर मेरे घर में कूद पड़े। अब बंदर भी माखन खा खा करके जब छक गए, बंदर का भी जब पेट भर गया तो बंदर की आदत हो सूंघे उठाकर मटका और छोड़कर भागे। इतने में ही तेरे लाला आए और आकर के मटका को उठाया और सूंघ करके देखा। सूंघने के बाद का कहो देखो कितनो सड़ो सड़ाए माखन धर रहा को है, या को बंदरों ना खाए, या को कोई भलो आदमी खा लेगा तो बीमार ना पड़ जाएगा। फांडम भी नती मटका भी फोड़ देते हैं। यशोदा मैया ने कहा देखो गोपियों, नेक्स्ट तो मेरे छोटो सो लाला भोरो भारो, और तुम या को चोर बता रही हो। जा दिन इसकी चोरी रंगे हाथ पकड़ो ना, वह दिन मेरे से आकर कही गई। यशोदा मैया ने कह दिया। गोपियों ने कहा ठीक है मैया अब हम जा रही हैं, जिस दिन रंगे हाथ पकड़ेंगी ना अब उसी दिन तेरे सामने आएंगी। तो भगवान की मंडली में तमाम सखाएं थे, तो एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। ये अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। प्रेम से कहो श्री राधे। गांव में, नगर में, शहर में तो जो महिलाओं का जो समूह होता है उसमें जो हेड होती है वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट समझती ही है, हाँ हम ही हैं सब। तो प्रभावती एक दिन यमुना के तट पर कह रही थी जब जल भरने के लिए गई कि देखो गोपियों तुम्हारे यहाँ आकर के तो वो माखन चुरा करके खाता है, लेकिन वाकई हिम्मत कभी नहीं होती कि मेरे घर आकर माखन खा जाए। अब उसका देवर उसके साथ ही गया था। जो देवर जी ने सुना सीधे वहाँ से भाग कर गयो और कन्हैया से कहो लाला कन्हैया आज हमारी भाभी तुझे चैलेंज कर रही थी कि तूने सब गोपियों के यहाँ जाकर माखन चुराया, लेकिन तेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि हमारी भाभी के यहाँ आके माखन खाए। कन्हैया ने कहा ऐसा कहा क्या? बिल्कुल तेरी सौगंध। तो कन्हैया ने कहा अब जो हो, आज यदि हम माखन खाएंगे तो तेरे भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब प्रभावती जमुना जल भरने के लिए जमुना के तट पर गई थी। भगवान पहुंचे हैं सीधे प्रभावती के घर मंडली लेकर के, और आज देखा माखन की मटकी को, तो भगवान ने माखन की मटकी को उतारा और ग्वाल बालों को खिलाया, उसके बाद स्वयं खा लिए। स्वयं खाने के बाद जो माखन बच गया भगवान ने कहा देखो हमने इसके यहाँ का माखन खाया है तो इसका काम कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ, ऐसे नमक हराम नहीं होना चाहिए। जब इसका माखन खाया तो कुछ काम कर दो। क्या काम करें? तो कहा इसके घर का लेपन कर दो। जैसे पहले घर में गोबर से लेपन किया जाता था, तो कहा कि माखन से इसके घर को लीप दो। सभी ग्वाल वालों ने इसके घर को, गो प्रभावती के घर को माखन से लीप दिया, और उसके बाद छटकनी बाहर से लगा दिया, और खिड़की के पास आकर सभी ग्वाल बाल देखने लगे कि जब आएगी तब हम देखेंगे इसका। अब गजगामिनी की तरह प्रभावती आई, माथे पर था मटका यमुना का जल। जैसे ही छिटकनी खोला, दरवाजा खोला, जैसे ही चरण को रखा, सोई ग्वाला ने कहा ओ जो चरण रखा मुंबई हावड़ा मेल की तरह ऐसी भागी
वो तो दीवार था बोलकर वहां टिक गई, अटक गई, नहीं तो ना जाने कहां जाकर के गिरती। जैसे ही गिरी जमुना का जल हाथ से छूट गया और फूट गया। अब माखन में यदि जल पड़ जाए तो और चिकना हो जाता। अब जैसे उठने का प्रयास करती सोई धड़ाम से गिरती और ग्वाल बाल हंसते खिलखिला करके, अरे लाला आज तूने मजा करा दिया, प्रेम से कहो श्री राम। बेचारी खड़े होकर के तो नहीं निकल पाई, बैठे ही बैठे हाथ का सहारा लेते लेते घर के बाहर, कमरे के बाहर निकली। सारी रात गर्म पानी से सेकाई किया। दूसरे दिन जब यमुना जल लेने के लिए पहुंची तो ये सब बात तो माताओं में बहुत जल्दी फैल जाती है। हाँ, एक माता को कोई बात पता चल जाए तो स्वभाव है पूरे नगर ग्राम में प्रचार हो जाता है। कोई बात प्रचार कराना हो ना, मीडिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन माताओं के कान में एक बात पड़ जाए तो फिर समय लगना ही नहीं है, बिल्कुल रॉकेट की तरह। तो ये सब बात तो और जल्दी फैल जाती है। जब जमुना जल भरने के लिए प्रभावती आई तो गोपियों ने कहा, अरे प्रभावती क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है। कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो गोपियों ने कहा, हमको सब पता है कि कल कन्हैया तेरे घर गए थे और तुझे प्रसादी दे दिया। प्रभावती ने कहा कि वो तो मैं थी नहीं इसीलिए ना, अब मैं भी कसम खाती हूँ कि उसको मैं रंगे हाथ पकड़ करके यशोदा मैया से पिटवाई लगाऊंगी। अब वो मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद इसने बड़ा सुंदर सुंदर ताजो ताजो माखन निकालो, और आज यमुना जल भरने के लिए जब यमुना के तट पर पहुंची तो आज कहा कि आज मैंने बड़ा सुंदर माखन निकालो है। देवर जी ने सुना, साथी में जाते थे जल भरने, तो देवर ने जाकर कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया आज भाभी ने बड़ा सुंदर माखन निकालो है, चल चल करके भाभी के हाथ का ही माखन खाते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, देखो लाला कन्हैया हमको कुछ गड़बड़ी लग रही है, सतर्क हो जाओ। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। तो अब जमुना जल भरने के लिए तो प्रभावती जाती थी, लेकिन दूसरे दिन जमुना जल भरने के लिए नहीं गई। घर के दरवाजे को बाहर से छटकनी लगा दिया और पीछे से खिड़की से आकर के घर में ही छिप गई। माखन की मटकी को छीके से बांध दिया और छिप कर देखने लगी। कन्हैया सखाओं के साथ आए, दो छोरा को बरामदे पर खड़ा कर दिया, कहा कि देखो जब जमुना जल भर के प्रभावती आए तो सीटी बजा देना, हम सब भाग जाएंगे। दो को द्वार पर खड़ा कर दिया, बाकी सब प्रभावती के घर। जो देखा, अरे आज बड़ी तगड़ी सुरक्षा में माखन की मटकी प्रभावती ने रखियो है। तो कहा चलो कोई बात नहीं। चार छोरा को कहा कि नीचे खड़े हो, वाके ऊपर दो। वाके ऊपर कन्हैया खड़े हो गए और जैसे ही माखन की मटकी में हाथ दिया वैसे ही प्रभावती प्रकट हो गई। जैसे ही प्रभावती प्रकट हुई नीचे वाले सब भागे। अब नीचे वाले जब भागेंगे तो ऊपर वाले का क्या हाल होगा। कन्हैया छीका पे ही पकड़कर लटकने लगे। ग्वाल बाल तो प्राण बचा करके भागे, अब कन्हैया लटक रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती नेक हमें नीचे उतार ले, हमारे हाथन में दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा जब, तो प्रभावती ने कहा कि भूल गए उस दिन सारी रात मैंने अपने शरीर की सेकाई करी, अभी तक दर्द गया नहीं है, प्रेम से कहो श्री राधे। कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती नेक हमें नीचे उतार ले। प्रभावती ने कहा, नहीं, आज मैं यशोदा मैया को यहीं बुला करके लाऊंगी और अपने सामने तुझे पिटवाई लगाऊंगी। भगवान ने कहा, जब तक तू मैया को बुला कर लाएगी तब तक हम ऐसे ही लटकते रहेंगे क्या, हमारे हाथन में दर्द नहीं होगा। प्रभावती ने कहा, मुझको जो दर्द हुआ उसका क्या। तो भगवान ने कहा कि देख तुझे पिटवाई लगानी है ना मेरी मैया के हाथों से मुझे, तो तू मुझे उतार करके मेरी मैया के पास ले चल। तो प्रभावती ने कहा ठीक है ठीक है, हाथ छोड़ो, नीचे आओ। कन्हैया ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ देंगे नीचे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। प्रभावती ने कहा, तो कन्हैया ने कहा, कैच ले लेना। भगवान ने कहा, देख प्रभावती तुझे तेरी सास की कसम,
जो तूने मुझे कैच ना लिया। तो कन्हैया ने जैसे ही छोड़ा चीका, आज गोद में कैच कर लिया और एक हाथ जोर से पकड़ा और कहा आज मैं तुझे तेरी मैया से पिटवाई लगाऊंगी। इतने में ही भगवान ने कहा अरे भोला भाला स्वरूप बना करके, अरे प्रभावती देख, हम तो इसे अपना घर समझ करके आ गए, हमको क्या पता कि ये तेरा घर था, हम तो अपना घर समझ करके आ गए। तेरे घर का द्वार दरवाजा 100, मेरे घर को 100, सोई हम भ्रम में गलती से यहाँ आ गए। तो अब गलती तो है गई, कुछ ले दे करके बात समाप्त कर दे। तो कन्हैया ने जब कहा लेने देने की बात, तो प्रभावती ने कहा कि ठीक है, तू नाच करके मुझे ठुमका लगा कर दिखा। तो अब कन्हैया ठुमका लगा करके प्रभावती को दिखा रहे हैं। इधर ग्वाल बाल जो भाग गए थे खिड़की से झांक करके देख रहे हैं कि हमारे सरदार का क्या हाल है। तो कन्हैया एक हाथ सर पर, एक हाथ कमर पर और ठुमका लगा रहे हैं। 2 घंटा है गए नाच नाच कर। प्रभावती से कहा कन्हैया ने, प्रभावती अब तो है गए ना? कहा नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ, अभी और नाचो। भगवान ने भी कहा अब जो होगी सो देखी जाएगी, अब तो आर पार की लड़ाई, तुझे मैया के पास ले चलना है, पिटवाई लगाने, चल लेकर के चल। तो प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहा चल। लेकर के जब चली है गजगामिनी की तरह, तो ब्रज में घूंघट की प्रथा, अब घूंघट काढ़ के चल रही थी। इतने में ही भगवान ने कहा कि देख प्रभावती, मैं भी अपनी मैया से तेरी शिकायत करूंगा। मैया, इस प्रभावती ने मेरे हाथ को तोड़ दियो, इतनो जोर से पकड़ रखो है कि मेरे हाथ ही टूट गए। तो प्रभावती को लगा कि ज्यादा जोर से पकड़ने के चलते हो सकता है लाला को कष्ट हो रहा हो। तो कहा प्रभावती ने कि कोई बात नहीं लाला, अपना दूसरा हाथ दे दे। जैसे ही पहला छुड़ाकर दूसरा देने लगे, इतने में ही भगवान ने क्या किया, वाके देवर का हाथ वाको पकड़ा दियो। प्रेम से कहो श्री राधे। और भगवान सीधे भाग करके गए, यशोदा मैया की गोद में जाकर बैठ गए। मैया मैया, तू कितनी भोरी है, तू कितनी प्यारी है, तू इन गोपियन के बात में आ जाती है। मैया ने कहा कैसे? अब देख मैया, अभी हम तेरे गोद में लेटे भये हैं, अभी ये गोपी आएगी और कहेगी कि देख तेरे लाला ने मेरे यहाँ माखन चुराया। मैया ने कहा आने दे आज उस गोपी को, हम उसकी खबर लेंगे। भगवान ने फील्डिंग कर ली अपने लिए। इतने में ही प्रभावती आई अपने देवर का हाथ पकड़ करके, अरे यशोदा मैया बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। यशोदा मैया अपने कन्हैया को लेकर के निकली। तो प्रभावती कहती मैया तू कहती थी ना कि जिस दिन रंगे हाथ पकड़ोगी उसी दिन मेरे पास आना, तो आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है, आज तो तुझे पिटवाई लगानी होगी। यशोदा मैया ने देखा कि अपने देवर का ही हाथ पकड़ करके आई है और कह रही है कन्हैया को पकड़ी हूँ। यशोदा मैया हंसने लगी। कन्हैया ने कहा मैया देख मैंने तुझे कहा था ना दे ताली। यशोदा मैया ने दिया ताली। यशोदा मैया ने कहा अरे प्रभावती, यहाँ नन बाबा नहीं ने घूंघट उठा कर तो देख, तेने का को हाथ पकड़ के रखो है। जो घूंघट उठा करके देखा सो देवर का ही हाथ पकड़ा था। एक झापड़ मारा, बेचारा रोते हुए भाग गया। अब प्रभावती इतनी लज्जित भई, इतनी लज्जित भई कि काटो तो खून नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाई, चुपचाप चल दी। कन्हैया ने कहा मैया मैया मैं खेल कर आऊं। मैया ने कहा ठीक है बेटा जा। इतने में रास्ते में प्रभावती को भगवान ने घेर लिया। क्यों? बहुत कहती थी पिटवाई लगाऊंगी, पिटवाई लगाऊंगी, लगवा ली। देख आज तूने मुझे पिटवाने का सोचा तो आज मैंने तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ पर धर दियो। यदि आगे तूने मुझे पिटवाने की सोची तो तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में धर देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। खसम कहते हैं ब्रजभाषा में पति को, प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसी प्रकार से भगवान गोपियों के यहाँ जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे बीच भी माखन चोर भगवान आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।
आइए ठाकुर जी को हम सभी पुकारते हैं। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे आना सवरिया, तोहे जाने दूंगी। जाने ना दूंगी, तोहे जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तोहे जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। देखूंगी सारी उमरिया, तोहे जाने ना दूंगी। देखूंगी सारी उमरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। हाथ में ताली समय करते हुए हरि बोल। मेरे घर आओगे तो लुक छिप के आना। मेरे घर आओगे तो छुप छुप के आना। मेरे घर आओगे तो लुक छिप के आना। मेरे घर आओगे तो लुक छुप के आना। लुक छिप के आना। छुप के आना। लुक छिप के आना। लुक छुप के आना। मेरे घर आओगे तो लुक छिप के आना। मेरे घर आओगे तो लुक छुप के आना। जाने ना सारी नगरिया, तोहे जाने ना दूंगी। आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी, तोहे जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी, तोहे जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, जय हो। जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। हरि बोल। कन्हैया लाल की जय हो। कहो मेरे साथ, मेरे घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दूध खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। खाने को दूंगी माखनिया, खाने को दूंगी माखनिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न
सखियों को बुलाऊंगी, बजाने को दूंगी मुरलिया, बजाने को दूंगी मुरलिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो कीर्तन कराऊंगी, मेरे घर आओगे तो कीर्तन कराऊंगी, मेरे घर आओगे तो कीर्तन कराऊंगी। मेरे घर आओगे तो कीर्तन कराऊंगी। नाचन को दूंगी पैजनिया, नाचन को दूंगी पैजनिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। देखो ठाकुर जी हमारे यहाँ आ गए, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सब सब। बोल माखन चोर भगवान की जय हो, बोल माखन चोर भगवान की जय हो मधुसूदन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी माताएं अपने अपने स्थान में बैठ जाएं कृपया करके जी। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ आए हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। मिश्रा जी बैठ जाओ, कनी कनी पैसी हो, बाद में फोटो सोटो तो बादों में शूट हो जेते। बोल माखन चोर भगवान की जय हो, जय हो। तो एक गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके क्या कहा, कन्हैया देख तू माखन चुरा तो है ना, तो काहू दिन तो ऐसो हाथ लगाऊंगी ना कि तो छठी की दूध याद आ जाएगी। हाँ तो है काहू दिन हाथ लगाए दोगे, कहो इशारे में हो तो है काहू दिन हाथ लगाए दोगे। मत फोड़ दही की मटकी हो लाला, मत फोड़ दही की मटकी हो लाला, मत फोड़ दही की मटकी, तो है काहू दिन हाथ लगाए दोगे, तो है काहू दिन हाथ लगाए दोगे। मत फोड़ दही की मटकी हो लाला, मत फोड़ दही की मटकी, ओ लाला ऐसे करते हुए बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरी धौंस में नहीं आने की, मेरे हाथ में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी दोस्त में नहीं आने की। तेरो रास्ता बंद कराए दोगे, तेरो रास्ता बंद कराए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी हो लाला, मत फोड़ दही की मटकी हो लाला, मत फोड़ दही की मटकी।
मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चल तेरी करेंगे पिटाई, घर पे तेरी करेंगे पिटाई, तोहे ओखल से बंधवाए दोगे, तोहे उखल से बंधवाए दोगे, मत भोर रहेगी मटकी हो लाला, मत भोर रहेगी मटकी हो लाला, मत भोर रहेगी मटकी हो लाला, मत भोर रहेगी मटकी। हरि बोल। नंद के लाला की जय हो। भयो अनोखो दूत पाती, भयो अनोखो दूत पाती, नेक शर्म तो को नहीं आती, नेक शर्म तो को नहीं आवे, लोक शर्म तो को नहीं आती, नेक शर्म तो को नहीं आवे, तेरी कंस पे खबर कराए दोगे, तेरी कंस पे खबर कराए दोगे, मत भोड़ रहेगी मटकी हो लाला, मत भोर रहेगी मटकी हो लाला, भोर रहेगी मटकी। जय हो मां कंचोर भगवान की जय हो। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने लाला नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तोहे नैनन बीच बसाए लोगे, तोहे नैनन बीच बसाए लोगे, मत भोड़ रहेगी मटकी हो लाला, मत भोर रहेगी मटकी हो लाला, मत भोड़ रहेगी मटकी हो हो लाला, मत भोर रहेगी मटकी। हरि बोल। माताओं को भी बड़ा नृत्य करने का वो है, प्रेम से कहो श्री राधे।
हाँ तो 2 मिनट आप भी नृत्य कर लीजिए। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा बटके संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बटके संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बटके संभाल ब्रजबाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हो आया बेरज का हो आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बेरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला। आला जरा मटके संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरी रे। 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 बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तो मच गया शोर सारी मिथिला में, सारी मिथिला में, जय हो। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो इसी प्रकार से भगवान की ग्वाल मंडली थी जो घर घर गोपियों की जाती और माखन चुराती। प्रेम से कहो श्री राधे। अब सभी माताएं थोड़ा शांत होकर बैठ जाएं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। तो चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, समझदार क्यों ना हो, कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन पकड़ में तो आ ही जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण न्यवेदयन्। तो आज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ सब ग्वाल बाल खेल रहे थे। इतने में ही भगवान ने एक माटी का ढेला उठाया ब्रजरज और उसे अपने मुख में रख लिया। जैसे ही भगवान ने माटी का ढेला अपने मुख में रखा तो ग्वाल बालों ने देख लिया। ग्वाल बालों ने बलराम जी से आकर कहा, दाऊ भैया, दाऊ भैया, आज कन्हैया ने माटी खायो। दाऊ भैया ने आकर पूछा, कन्हैया तेने माटी खायो? अब मुख में है माटी तो कैसे जवाब दे, कैसे उत्तर दे, हूँ करें। बलराम जी ने कहा, आज इसकी शिकायत हम मैया से करेंगे।
ले चलो इसको मैया के पास। तो आज ग्वाल वालों ने कन्हैया को उठाया और लेकर पहुंचे हैं नंद महल में। और ग्वाल वालों ने कितना सुंदर कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, हो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो सुनत ही माटी को ना ब्रजरानी दौड़ आई, और पकड़ हरि को हाथ पूछा, कैसे तूने माटी खाई। तो तलाए बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, ना हाथ लगाए है, ना हम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्बा अहम ना भक्षितवा। यशोदा मैया ने कहा, तो क्या तेरे दाऊ भैया झूठ कह रहे हैं, ग्वाल बाल झूठ कह रहे हैं? भगवान ने कहा, मैया सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ कह रहे हैं। अच्छा, हरिश्चंद्र को अवतार मेरे यहाँ तू ही केवल है, बाकी सब झूठे, तू सच्चो। कन्हैया ने कहा, मैया देख सांच को आँच नहीं, यदि हमने माटी खाई होगी तो कछु ना कछु तो मुख में लगो होगो। हम अभी अपने मुखारविंद को खोल देते हैं, तू देख ले। सोई कन्हैया ने अपने मुखारविंद को खोल दियो। छोटो सो मुखारविंद को जब कृष्ण ने खोल दियो। जैसे ही प्रभु ने अपने मुखारविंद को खोला, मैया ने झांक करके देखा तो आज भगवान के मुखारविंद के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रज 84 कोस, ब्रज 84 कोस में 84 खंबे का गोकुल, गोकुल में मैया जो हाथ पकड़ के कान्हा का खड़ी है, अपने आप को भी मैया ने लाला के मुख में देखो। जो देखो मैया की अखियां आज चकाचौंध के चलते बंद हो गई, और मैया आज जान गई कि ये मेरे लाला साक्षात नारायण। तो आज मैया स्तुति करने लगी, अस्तुति करी जाई भैल मैना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। जो सारे संसार का जगत पिता है, उसको मैं अपना पुत्र मान बैठी हूँ। तभी भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया, और यशोदा मैया भूल गई कि मैं क्या मान रही थी। उसके बाद यशोदा जी नंद बाबा के पूर्व जन्म के चरित्र के बारे में सुनाया। एक बार यशोदा मैया ने अपने दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे। यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरे लाला गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुराते हैं। क्यों जाते हैं, चुराते हैं? क्योंकि गोपियाँ अपने हाथों से माखन निकालती हैं। तो मैया ने सोचा कि मेरे यहाँ तो दास दासी निकालते हैं, नौकर जाकर माखन निकालते हैं, इसलिए लाला कन्हैया को अपने घर का माखन पसंद ना हो। तो आज मैया ने सबरे दासियों को दूसरे काम में लगा दियो और स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी। और आज सुखदेव जी ने मैया के श्रृंगार के बारे में भी वर्णन किया है। यशोदा मैया के माथे पर आज फूलों का गजरा लगा हुआ है। जब दधि मंथन मैया कर रही हैं तो श्वेत बूंद मस्तक पर आ गया। आज पुष्प के फूल टूट टूट कर मैया के चरणों में गिरने लगा। आज मनसा वाचा कर्मणा भगवान को याद कर रही है। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं और उस लीला का गान भी कर रही हैं और कर्म भी दधि मंथन भगवान के लिए कर रही हैं। तो जब मनसा वाचा कर्मणा जी भगवान का स्मरण करता है तो आज भगवान सोए हुए थे पलंग पर, उठ करके आया और मथानी को पकड़ करके कहा, मैया मुँह को भूख लग रही है,
मुको दूध पीनो है। यशोदा मैया ने कहा लाला ने ठहर जा, ताजो ताजो माखन निकाल दे हूँ तेरे ताई, थोड़ा देर ठहर जा। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मुको दूध पीनो है। तो मैया ने दधी मंथन करना बंद कर दिया और लाला कन्हैया को दूध पिलाने लगी। अब कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं और मैया से वार्तालाप भी कर रहे हैं। मैया एक बात तुझसे पूछूं? मैया ने कहा एक क्या 10 पूछ। तो कन्हैया ने पूछा मैया तो को पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे? मैया ने कहा लाला मोको तो पूत प्यारो लागे, ये दूध दही माखन जितना भी है सब तेरे ताई तो है। इतने में ही मैया को ध्यान आया जो रसोई में दूध चढ़ा कर आई थी चूल्हे पर, आज वो उफनने वाला है और उफन करके गिरने ही वाला है। तो जो मैया को ध्यान आया कि अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं रसोई में दूध चढ़ा कर आई थी चूल्हे पर, तो मैया लाला कन्हैया को जमीन पर ही लेटा दिया और रसोई में भागी दूध उतारने के लिए। भगवान ने कहा देखो अभी क्या कहा मेरी मैया ने, मोको क्या प्यारो लगे, पूत प्यारो लागे, लेकिन उस दूध के चलते पूत को जमीन पर लेटा दिया और चली गई। तो प्रभु को यहाँ थोड़ा सा लीला में क्रोध आया। जितना भी ददिया सास के जमाने का काला काला चिकना चिकना माखन की मटकी थी, आज सबरे फोड़ दियो भगवान ने। उखल पे खड़े होकर आज ग्वाल बालों को खिलाने लगे। मैया ने जब दूध उतारा, दूध उतार करके आई हैं तो देखिए लाला यहाँ तो है नहीं। तो ढूंढते भाई जब पहुंची है तो क्या देख रही है मैया, आज उकल पर भगवान खड़े होकर के बंदर को माखन लुटा रहे हैं। जो देखा मैया ने, आज मैया को क्रोध आया। गोपियां जब कहती थी शिकायत तो मैया मानती नहीं थी। आज देख लिया कि देखो घर में ही सारा मटकी फोड़ दिया। तो आज मैया ने कहा आज मैं इसको ना मारूंगी ना छोड़ूंगी, आज तो मैं इसको बांधूंगी। आज मैया लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी। जो कन्हैया ने देखा मैया को आते हुए, कन्हैया उखल से कूदे और भागे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। पूरे नंद भवन का चक्कर लगवा दिया मैया को। यशोदा मैया थक गई, हार गई और बैठ गई। जब मैया को थका हुआ देखा, हारा हुआ देखा तो कन्हैया नजदीक आए, समीप आए और पूछा मैया क्या बात है, थक गई का? तो कहा हाँ लाला बुढ़ापों को शरीर है, अब बुढ़ापे में तो थकावट हो ही जाती है। तो कन्हैया ने कहा मैया पकड़ लिया मुझे? तो कन्हैया से मैया ने कहा देख लाला मैं तुझे कहाँ पकड़ पाई और मैं तुझे कैसे पकड़ सकती हूँ। तो कन्हैया ने कहा मैया तो ये लाठी अपने हाथ में क्यों रखी है? तो कहा कि कन्हैया बुढ़ापे में तो लाठी का सहारा सबको लेना पड़ता है। देख कन्हैया तू आज मेरे पास आ जा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा जब पूजा करेगी तो हाथ में लाठी क्यों? तो मैया ने कहा तुझे लाठी से डर लग रहा है तो मैं लाठी फेंक देती हूँ। मैया ने लाठी फेंक दिया। कन्हैया जैसे ही समीप में आए मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा ना आज मैं तुझे मारूंगी ना छोड़ूंगी, आज मैं तुझे बांधूंगी। और यशोदा मैया उखल से लाला को बांधने लगी। जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया। सारे नंद भवन का रस्सी ला करके जोड़ लिया, उसके बाद भी 2 अंगुल कम। ये 2 अंगुल है, पहला अंगुल भक्त का पुरुषार्थ, दूसरा भगवान की कृपा। भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए जब साधन करता है, उसके बाद जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का दर्शन होता है। भक्त पुरुषार्थ करे नहीं, भगवान कृपा करते रहे, भगवान कृपा करते रहे, भक्त पुरुषार्थ करे नहीं, तो दोनों में बात बनेगी नहीं, दोनों चाहिए। तो आज जब मैया हार गई, थक गई, तो स्वयं भगवान मैया के बंधन में बंध गए। आज भगवान को एक काम भी करना था। अब उखल से बांध दिया कन्हैया को मैया ने, तो ग्वाल बाल ने आकर देखा लाला आज तो तू बंधो भयो है, चलो कछु नयो खेल खेले। कौन सो खेल? तो अब कन्हैया चले कैसे, पीछे उखल बंधा हुआ है। तो कूद कूद करके कन्हैया आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी ग्वाल बाल साथ में हैं सब कहते हैं जोर लगा के, हाँ जोर लगा के। ग्वाल बाल उत्साह बढ़ा रहे हैं, कन्हैया कूद कूद करके नंद भवन के बाहर निकले।
नंद भवन के आंगन में यमलार्जुन नामक वृक्ष था। जड़ तो एक था लेकिन तना भाग दो था। भगवान उस वृक्ष के बीच से निकल गए, लेकिन उखल अटक गया। जैसे ही भगवान ने एक झटका दिया जोर को, सोई वृक्ष धराशायी होकर के गिर गया, लेकिन आवाज नहीं आया। दो पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। ये नारद जी के शाप के द्वारा वृक्ष योनि में पड़े थे। नल कुबर मणिग्रीव ने जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो आज प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें आपकी सेवा चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हमारी वाणी हमेशा आपके नाम को गाए, हमारे कान हमेशा आपकी कथा का श्रवण करे, हमारे चरण हमेशा आपके धाम की ओर जाए और हमारे हाथ से सदा आपका सेवा होता रहे। जब यमलार्जुन स्तुति करके चले गए तब वृक्ष गिरने की आवाज हुई। जो आवाज को सुना तो आज मैया भागती भई आई हैं, तो लाला को देखा। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे सुखिया मालिनी पर भगवान ने कृपा की थी। लिए तो थोड़ा सा फल केवल, बदले में रत्नों का भंडार भगवान ने भर दिया था। एक दिन मीटिंग बैठी, नंद बाबा उपनंद जी सब आपस में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि जब से लाला कन्हैया का जन्म हुआ है गोकुल में, तब से कोई ना कोई संकट आ ही रहा है। हमको तो लगता है ये स्थान ठीक नहीं है, हमको दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। उपनंद जी ने खड़े होकर के कह दिया कि पास में ही बड़ा ही सुंदर एक स्थान है जिसका नाम है वृंदावन, चलो वहीं। तो आज भगवान सभी को, ब्रजवासियों को लेकर के, गोकुल वासियों को लेकर के वृंदावन में आए हैं। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रि तृणवेरुधम, वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना पुलिनानि च। जो वृंदावन में आकर के गोकुल वासियों ने, गोपों ने, ग्वालों ने देखा, गोपियों ने देखा, सबका मन आज प्रफुल्लित हो गया वृंदावन का दर्शन करते ही। इधर भगवान ने मैया से कहा, मैया मैया हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, लाला कन्हैया नेक्स्ट से छोटे से तुम अपनो ध्यान तो रख ना सको तो गैयन को ध्यान क्या रखोगे। तो कन्हैया ने जब ज्यादा जिद किया तो मैया ने कहा कि अभी तुम बछड़ा चराओ, जब बड़े हो जाओगे तो फिर गैया चराना। तो आज बछड़ाओं को चराने के लिए जब भगवान निकले हैं तो वत्सासुर नाम का असुर आज बछड़े के रूप में आया, तो भगवान ने इसका उद्धार किया। उसके बाद बकासुर आया बगुले के रूप में, भगवान ने इसका उद्धार भी किया। उसके बाद अघासुर अजगर के रूप में आया था। जितने भी ग्वाल बाल थे सब इसके मुख में प्रवेश कर गए। जो दूर से देखा बड़ा सुंदर गुफा नजर आया, तो गुफा देखने के लिए सारे ग्वाल बाल अंदर प्रविष्ट हो गए। भगवान ने पीछे से आवाज लगाया, रुक जाओ अंदर मत जाओ, ये गुफा नहीं है। लेकिन किसी भी ग्वाल बालों ने भगवान की बात को नहीं सुना। जब ग्वाल बाल अंदर चले गए अजगर के मुख में, तो भगवान ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए स्वयं अजगर के मुख में प्रविष्ट किए हैं। जैसे ही भगवान अजगर के मुख में प्रविष्ट हुए तो आज अजगर ने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान ने अजगर के, अघासुर के ब्रह्मांड को फाड़ दिया और ऊपर से मस्तक से सभी ग्वाल वालों को लेकर के वापस आए हैं। भगवान ने जो अघासुर को मारा, ग्वाल वालों ने अपने माता पिता को ये बात 1 साल के बाद बताया। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज अघासुर के मरने की बात ग्वाल वालों ने 1 साल के बाद क्यों बताई अपने माता पिता को? तो जब अघासुर से भगवान ने रक्षा की ग्वाल बालों की, तो जब भगवान आते थे तो सब ग्वाल बाल अपने साथ साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आते थे और साथ में ग्वाल बालों के साथ बैठ करके वन भोज करते थे। तो एक दिन जब भोजन कर रहे थे तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से। क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि देखो ये कैसा भगवान है, ये ग्वाल बाल का जूठा खा रहा है। तो ग्वाल बालों का जूठा खाते हुए जब देखा ब्रह्मा जी ने भगवान को, तो कहा ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, अरे कुछ तो आचार विचार का पालन करना चाहिए, भगवान है।
तो परीक्षा लेने के लिए बछड़ाओं का हरण कर लिया, ले जा करके आज ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, इतने में ही ग्वालों ने कहा, अरे लाला कन्हैया बछड़ाएं नजर नहीं आ रही हैं। कन्हैया ने कहा, तुम सब भोजन करो, मैं ढूंढ करके आता हूँ। इधर जब कन्हैया बछड़ाओं को ढूंढने के लिए गए तो इतने में ही ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी उठा लिया और ब्रह्मलोक में जाकर छोड़ दिया। भगवान जब वापस आए हैं तो देखते हैं ग्वाल बाल भी नहीं है। आंख बंद करके जब भगवान ने ध्यान लगाया तो समझ गए बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी की ये लीला है, हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो आज भगवान ने जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, भगवान ने स्वयं अमित रूप रखते थे ही काला, उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े भगवान तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे मैंने तो ग्वाल बाल बछड़ाओं को ब्रह्मलोक में छोड़ा था, ये बछड़ाएं ग्वाल बाल कैसे आ गए हमें? जाकर ब्रह्मलोक में देखा तो वहां भी बछड़ा और ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण साक्षात नारायण है। आप एकांत में आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके 40 श्लोक ब्रह्मा जी ने स्तुति को गाया है और 2 परिक्रमा दे करके ब्रह्मा जी चल दिए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए ये शास्त्रों में वर्णन है। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 प्रमुख देवता माने गए हैं। गणेश जी, भगवान नारायण, सूर्य भगवान, देवी मैया और भोलेनाथ। तो प्रायः 5 के परिक्रमा का विधान मिलता है। तो किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए ये शास्त्रों में लिखा है। देवी मैया का मंदिर हो तो कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? जैसे दुर्गा मैया, काली मैया, जानकी मैया का मंदिर हो तो कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? बताओ। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। यदि देवी मैया का मंदिर है तो 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। सूर्य भगवान का मंदिर है तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान नारायण का मंदिर है, राम श्याम का मंदिर है तो 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। गणेश जी का मंदिर है तो 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है तो भगवान भोलेनाथ की कितनी परिक्रमा होती है? आधी परिक्रमा। आधी परिक्रमा क्यों होती है? क्योंकि जब हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो एक स्थान बना ही रहता है जहाँ से जल निकलता है, बहता है, तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ की आधी परिक्रमा दी जाती है। अब किसी को पता नहीं हो तो चलो जितना परिक्रमा लगा ले, लेकिन जिसको जानकारी है, ज्ञान है, और ज्ञान होने के बाद भी यदि नहीं लगाए तो फिर प्रश्नीय, सोचनीय विषय है। तो कहते हैं कि जब कोई बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए किसी पर तो जल्दी खिसक जाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। न जाने कौन सा दंड दे देगा। तो ब्रह्मा जी जल्दबाजी में 2 परिक्रमा दे करके चल दिए। इधर आगे भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब मैया से कहा, लाला ने, मैया अब तो हम बड़े है गए हैं, अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, सुंदर मुहूर्त आने दे, सुंदर मुहूर्त निकाल करके तुझे भेजेंगे। तो आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी का सुंदर दिन आया। मैया ने लाला का श्रृंगार किया, लाला के हाथों से गौ माता का पूजन कराया और आज से कन्हैया गौ चारण के लिए जाने लगे। इधर तालवन में पहुंच गए। तालवन में फल तो बहुत सुंदर सुंदर लगे थे, लेकिन धेनुकासुर नाम का राक्षस जो गधे के रूप में था, एक दिन ग्वाल वालों ने कहा बलराम जी से, दाऊ भैया, कन्हैया ने अपने बाहुबल का चमत्कार तो खूब दिखायो, लेकिन आपने अभी तक अपने बाहुबल का चमत्कार ना दिखायो। अरे तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, लेकिन उसमें धेनुकासुर रहता है। अब उसके डर के मारे हम अंदर जा नहीं सकते हैं, कृपा कर दो, हम सब भूखे हैं। तो बलराम जी ने कहा, चलो अभी तुमको फल खिलाते हैं। जैसे ही तालवन में आए हैं बलराम जी,
तो धेनुकासुर ने 2 लत्ती मारी, 2 लात मारा पीछे से। बलराम जी ने जो देखा, बलराम जी ने उठाया और पटक दिया। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। जैसे ही गधा मार दिया बलराम जी ने, तो जब शाम को ग्वाल वालों के साथ कन्हैया वापस घर पर आए हैं तो क्या कहा यशोदा जी से, मैया मैया आज दाऊ भैया ने एक बड़ो भारी काम कर दियो। कौन सो काम कियो? तो कन्हैया कहते हैं कि आज दाऊ भैया ने गधा को मार दियो। ग्वाल वाल खिलखिलाकर हंसने लगे। बलराम जी नाराज हो गए, मैया अरे वो कोई साधारण गधा नहीं, वो तो बड़ो असुर थो, वाको मैंने मारो। अब कन्हैया कहते नहीं मैया वो तो एक गधा था। बलराम जी नाराज हो गए और कहा कि आज से तुम्हारी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग, आज से हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा लाला बलराम वैसे भी कल तेरो जन्म नक्षत्र है, तो इनके संग मत जाइयो। तो कल हम तेरे उत्सव घर में ही बनाएंगे। तो बलराम जी का जन्म उत्सव था। जन्म उत्सव के दिन हम सब क्या करते हैं, केक मंगाते हैं, मोमबत्ती उसमें लगाते हैं और फूंक मार करके बुझवाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और हो गया जन्मदिन। लेकिन दीपक बुझाने की परंपरा अपने यहाँ नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे यहाँ परंपरा क्या है, दीपक जलाने की। हमारे यहाँ कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। जब कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा था तो जो विशिष्ट अतिथि थे तो उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। तो हमारे यहाँ दीप जलाने की परंपरा है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का हम अंधा अनुसरण करते हैं। और जैसे ही जन्मदिन का दिन आता है तो बढ़िया केक मंगवाते हैं और मोमबत्ती लगवाते हैं। और मोमबत्ती जलाने के बाद बेटा से कहते बेटा फूंक मार। उसके बाद हाथ में चाकू पकड़ाते हैं और कहते हैं। तो ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे परंपरा में, सनातन संस्कृति में केक काटने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो जोड़ने की परंपरा है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आज बलराम जी नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गए गौचारण के लिए। आज जब गौए ने यमुना जी का जल पिया तो सब मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा इस यमुना में रहता है कालिया, तो भगवान ने आज श्री रामा की गेंद को निमित्त बना करके आज भगवान यमुना जी में कूदे हैं। और जैसे ही भगवान यमुना जी में कूदे तो यशोदा मैया को अपशकुन होने लगा। मैया घबरा गई, भयभीत हो गई। इधर यशोदा मैया नंद बाबा के साथ जो है भागती भई यमुना के तट पर आई। बलराम जी ने सांत्वना दिया, मैया मैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी अपना कन्हैया कालिया को समाप्त करके निकल करके आ जाएगा। जैसे ही भगवान यमुना के हित में पहुंचे हैं तो काली तो आज सो रहा था, लेकिन नाग पत्नियां जाग रही थी। तो नाग पत्नियों ने जब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखा तो देख करके नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम कितने सुंदर हो, देखो तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यदि हमारे पति जाग जाएंगे ना तो फिर वो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। कौन दिशा ते आयो रे बालक, काह तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो गाम है। नाग पत्नियों ने भगवान से पूछा तो भगवान ने क्या कहा, पूर्व दिशा ते आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। तो आप यहाँ क्यों आए हैं, आप रास्ता भूल गए क्या? कह बालक तो डगर भूल्यो,
बगर भूलो का घर नारी रिसाइया, का तेरे मन में क्रोध उपजो, का बैरी ने भरमाया। क्या घर वाले से नाराज होकर घर छोड़ करके आ गए हो? भगवान ने उत्तर दिया, नागिन में डगर भूल्यो, बगर भूल्यो, ना घर नारी रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरी ने भरमाया। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? आपको जो चाहिए आप हमसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। यदि हमारे पति जाग जाएंगे ना तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ले बालक गल हार माला, 1.25 लाख की बोरिया, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरिया। मैं छिप करके दे रही हूं, लेकर चले जाओ और अपने प्राणों को बचा लो। कन्हैया ने कहा, ना चाहिए गल हार माला, 1.25 लाख की बोरिया, मात यशोदा दही बिलोवे, तो तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। जब मेरी मैया मेरे लिए दधी मंथन करती है ना, तो दधी मंथन में रस्सी की जरूरत पड़ती है, तो हम तेरे पति का रस्सी बनाएंगे और अपनी मैया को देंगे। जो सुना नाग पत्नियों ने, हम तो कितने प्रेम से इससे बात कर रही हैं और ये हमारे पति को मारने की ये बात कर रहा है। तो आज अपने पति को जगाने लगी। पैर चुम्बे भुजा मुरोरे, नागिन नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। जो नाग पत्नियों ने अपने पति को जगाया, सोई कालिया नाग फुफकार मार करके उड़ गया। जो देखा कृष्ण को सामने, आज भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से लपेट लिया। देवताओं ने जब इस दृश्य को देखा तो देवता हाहाकार करने लगे। भगवान ने अपने स्वरूप को बड़ा किया और इसके चंगुल से निकल करके भगवान सीधे कालिया नाग के मस्तक पर कूद गए। जिस फण से डसने का प्रयास करता है उसी फण पर भगवान चरण का प्रहार करते हैं। आज कालिया के नाक से, मुख से रक्त बहने लगा। आपने स्टेज पर नृत्य करते हुए कलाकारों को देखा होगा, आपने रस्सी पर कला दिखाते हुए नटों को भी देखा होगा, लेकिन आज तक आपने सर्प के फन पर नृत्य करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। आज भगवान श्री कृष्ण तांडव नृत्य कर रहे हैं सर्प के फन पर। जिस फन से डसने का प्रयास करता है उसी फन पर प्रभु चरण प्रहार करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जिस फन से डसने का प्रयास करता है उसी फन पर प्रभु चरणों का प्रहार करते हैं। जो देखा नाग पत्नियों ने अपने पति की इस दशा को, तो आज भगवान से प्रार्थना करती है, पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। नाग पत्नियों ने भगवान से कहा, जितनी कृपा आपने हमारे पति पर की, इतनी कृपा तो लक्ष्मी जी पर भी नहीं की। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, तो एक चरण भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा। भगवान भोलेनाथ के जटाओं में जो गंगा का जल है वो भगवान के चरणों से निकला है। लेकिन आपने हमारे पति पर कितनी बड़ी कृपा कर दी कि बिना बुलाए, बिना आह्वान के ही आकर के दोनों चरण अपने हमारे स्वामी जी के मस्तक पर रख दिया। भगवान ने कहा, स्वामी जी का हाल तो देखो, रक्त बह रहा है मुख से, नाक से, और इसमें तुमको कृपा दिख रहा है।
नाग पत्नियों ने अपने पति से कहा क्षमा मांगो, नहीं तो गारंटी आज ही खत्म हो जाएगी। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु एक बात आप बताइए। भगवान ने पूछा बताओ क्या बताना है। तो हमको किसने बनाया? सर्पों को। भगवान ने कहा हमने बनाया। सर्पों के मुख में विष किसने दिया? हमने दिया। तो कालिया नाग ने कहा जब आपने हमको बनाया, आपने हमारे मुख में विष दिया, तो आपने जो दिया वही तो हम दे रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनाया, तुम वही रहना चाहिए था तुमको, तुम यहाँ यमुना जी में क्यों आए? तो कहा रमणक द्वीप में गरुड़ जी नहीं रहने देते हैं। अब गरुड़ जी को सौभीर ऋषि का साप है, जिसके चलते वो यमुना जी पर तट पर नहीं आते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर अंकित हो चुके हैं, जाओ जाकर के रमणक द्वीप में रहो, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। तो इधर कालिया नाग चला गया। उसके बाद भगवान ने 2 बार अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अग्निपान करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके वृंदावन में बुला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन में बुला लोगे तो क्या होगा। दोनों हाथ लगा ताली से करते गए। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने
वृंदावन बाके बिहारी श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके वृंदावन बाके बिहारी वृंदावन बाके बिहारी वृंदावन बाके बिहारी वृंदावन बाके बिहारी श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी श्री श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी श्री वृंदावन बाके बिहारी वृंदावन वृंदावन बाके बिहारी तो बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दो गे तो क्या होगा कह दो बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे यानी कि ब्रज में हमारा वास हो जाए कुटिया बन जाए प्रेम से कहो श्री राधे क्योंकि ब्रजवास करना भी ये भगवान की अनन्य कृपा से ही संभव होगा क्योंकि वृंदावन जाने के लिए हम कितने ललायित रहते हैं कितने उत्सुक रहते हैं वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे जमुना महारानी जो जन न्याय के ध्यान धरे तो बैकुंठ मिले तिनको रजधानी तो वृंदावन धाम जाने के लिए हम सब बिल्कुल हमेशा एकदम तैयार रहते हैं तो ऐसी कृपा ठाकुर जी कर दें कि वृंदावन में हमारा घर बन जाए वहीं ब्रजवासी बन करके हम हमेशा वृंदावन में ही रहें तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दो बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा लोगे तो क्या होगा कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा कृपा करके वृंदावन में बुला लोगे तो क्या होगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। आगे भगवान ने प्रलंबासुर नामक असुर का उद्धार किया उसके बाद बड़ा ही सुंदर वर्षा ऋतु का समय आया वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु जिस शरद ऋतु में गोपियों ने 13 श्लोक में वेणु गीत गाया है गोपियां कहती हैं अरे संसार वालों भगवान ने ये आंख क्यों दिया है नेत्र क्यों दिया है नेत्र की सफलता किसमें है नेत्र की सफलता नंद नंदन के दर्शन में है बावरी वो अखियां जर जाए जो सांवर छोड़ निहारत और अखियां तो वही है अखियां जो लड़ गई है बांके बिहारी से प्रेम से कहो श्री राधे आगे हेमंत मास आया तो हेमंत मास में जो ब्रज की 5-6 वर्षीय गोपियां थी
वो जाती यमुना जी के तट पर और यमुना जी में स्नान करती। और स्नान कैसे करती? निर्वस्त्र होकर के करती। यहाँ गोपियां का नित्य प्रति नियम था, जाकर के यमुना जी में स्नान करती और माँ कात्यायनी का पूजन करती और उनसे प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे माँ कात्यायनी, आप नंद नंदन को हमें पति रूप से प्रदान करें। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण आए थे और आकर के भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था। वस्त्र को चुरा करके भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने जब डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके जैसे ही गोपियां बाहर निकली तो क्या देखती है, जहां तट पर हमने वस्त्र उतारा था वस्त्र तो है ही नहीं। आपस में एक दूसरे से कहने लगी, कहीं किसी बानर ने तो वस्त्र को नहीं उठा लिया। वृंदावन में बानर की कमी नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। और आपसे प्रार्थना करो, वृंदावन आप जब जाए ना तो बहुत सावधान रह करके जाना। पहले तो केवल चश्मा ही उड़ाता था, अब तो पर्स मोबाइल जो भी हाथ में मिल जाए कुछ नहीं छोड़ता है बंदर। इतने ऐसा लगेगा कि आपको कि ट्रेंड करके किसी ने रखा है। पहले तो केवल चश्मे पर ही अटैक होता था, अब तो जो मिल जाए, पर्स मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, मीठा का पैकेट, कपड़ा जो हाथ में आया सब लेकर चला जाए। अब आप जाए वृंदावन में, वैसे तो सावधान रहना, लेकिन कभी बंदर कुछ लेकर चला जाए तो आपको वापस सामान कैसे मिलेगा? फ्रूटी। आपको पता है, यदि ऐसा कुछ हो गया तो 10 रुपए वाला फ्रूटी आता है ना, बस फ्रूटी बंदर को दे देना तो आपका सामान नीचे वो टपका देगा। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए आप वृंदावन जाएं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि होता है ना, मस्ती में चलते हैं, बिल्कुल हाथ में मोबाइल, एक हाथ इसमें पर्स चल रहा है, पीछे से छुपे से आता है, इतनी आहिस्ता से खींचेगा आपको पता ही नहीं चलेगा और लेकर के सीधे चढ़ जाता है बिल्डिंग पर। अब कहाँ से कहाँ बंदर तो कहाँ से कहाँ जाएगा पता ही नहीं। मोबाइल है, पर्स है, पैसा है, उसमें आपका ATM कार्ड होगा, तो उसके बिना तो फिर सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए वृंदावन जब आप जाएं तो थोड़ा सावधान रहें, मोबाइल, चैन, पर्स आदि का ध्यान रखें। तो गोपियों ने आपस में कहा, कहीं किसी वानर ने तो वस्त्र को नहीं उठा लिया। तो इधर जब कदम के वृक्ष के ऊपर देखा तो वानराना मधीसम बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो गोपियों ने कहा, ये देखो इन्होंने हमारे वस्त्र को चुराया है। तो गोपियों ने सबसे पहले कहा, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। प्रार्थना करके कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र हमको वापस कर दो, हम ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे। जब नहीं माने तो आज गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारी शिकायत नंद बाबा से करेंगे। कन्हैया ने कहा, जाओ जाकर कर लो। फिर गोपियों ने सोचा, हम तो ऐसे बाहर निकल नहीं सकते। तो फिर गोपियां कहती, अरे कन्हैया भैया हमारे वस्त्र वापस कर दें। तो भगवान ने आज गोपियों के प्रार्थना पर गोपियों के वस्त्र को वापस किया था। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो वस्त्र का आवरण है, आज भगवान ने इस वस्त्र का ही हरण किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। और भगवान ने गोपियों को वचन दिया, आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। जिन जिन गोपियों के वस्त्र को भगवान ने चुराया था उन्हीं को रास में आने का निमंत्रण दिया था। तो जब तक वो वस्त्र रूपी आवरण हटता नहीं तब तक गोपियों को भगवान का दर्शन मिलता नहीं। तो इस लीला का रहस्य ये है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। आगे भगवान ने मथुरा में जो ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे, तो एक बार भगवान ग्वाल बालों के साथ मथुरा पहुंचे घूमते फिरते। तो ग्वाल बालों ने कहा, लाला कन्हैया बड़ी भूख लग रही है, पास में ही ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जाओ जाकर कहना कन्हैया हम आए हैं, कृष्ण आए हैं, तो जो भी भोजन होगा लेकर के आ जाना, यही सब हम पा लेंगे बैठकर प्रेम से। तो जब ग्वाल बाल आए, इधर ब्राह्मण देवता सब हवन में यज्ञ में बैठे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। आकर के ग्वाल बालों ने कहा कि पास में ही भगवान श्री कृष्ण आए हैं और वो भूखे हैं, उनको भूख लग रही है, यदि कुछ भोजन मिल जाए, प्रसाद मिल जाए तो
बड़ा कृपा होगा। अब ब्राह्मणों ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जा करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, ग्वाल वालों ने, कन्हैया उन्होंने तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अब उनके पास मत जाना, अब ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं ना उनके पास जाना, प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि माताओं का स्वभाव थोड़ा कोमल होता है। जैसे घर में कोई भिखारी आया, पति ने दरवाजा खोला तो दो चार बातें सुना दिया, कोई काम धाम है नहीं, रोज आ जाते हो मुंह उठा करके। और पत्नी ने जब दरवाजा खोला, अरे आइए, घर में जो भी होगा, रोटी सब्जी जो भी होगा, जो देना हो दे करके विदा करती हैं। तो भगवान ने कहा जाओ जाकर ब्राह्मण पत्नियों से याचना करना। ग्वाल बालू ने जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहा, पास में ही कन्हैया आए हैं, भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। जो ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, जो भी भोजन बनाया था अपने पतियों के लिए, सारा भोजन हाथ में उठा करके चलती बनी। इधर पतिदेव हवन में बैठे हैं, आसन में बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो पत्नियों को जाते हुए देखा तो इशारों में ही रोकने लगे। अब बोल तो नहीं सकते थे। पत्नियों ने देखा पति रोकने का प्रयास कर रहे, लेकिन आज पत्नियां अपने पति के रोकने से भी नहीं रुकी और जा करके कन्हैया का दर्शन किया और बड़े प्रेम से कन्हैया को, ग्वाल वालों को भोजन कराया। अब भोजन तो करा दिया, ब्राह्मण पत्नियों ने उदास हो गई। भगवान ने पूछा उदास क्यों हो गई? कहा हम तो आ गए पति के बिना आज्ञा के यहाँ, अब जब जाएंगी तो पतियों का सामना कैसे करेंगी? भगवान ने कहा जाओ प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां वापस भगवान को भोजन करा करके वापस गई हैं, तो आज सभी ब्राह्मण यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके अपने पत्नी के चरणों में गिर गए और कहा जो सौभाग्य तुमको मिला वो सौभाग्य से तो हम वंचित रह गए। तुमने साक्षात श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन प्रसाद करवाया। तो ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा की थी। एक दिन प्रातः काल जब भगवान उठे हैं तो देखते हैं सारे ब्रज में बड़ी सुंदर तैयारी चल रही है, पकवान बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है तो कहीं कुछ बन रहा है। कन्हैया ने जाकर यशोदा मैया से पूछा, मैया मैया आज कौन सा उत्सव है, ऐसा कौन सा त्योहार है जो बड़ी भारी तैयारी चल रही है? यशोदा मैया ने कहा देख लाला, मैं तो अभी भोजन बना रही हूँ, तू जाकर बाबा से पूछ। कन्हैया ने आकर नंद बाबा से पूछा, बाबा आज ऐसा कौन सा उत्सव है, कौन सा त्योहार है जो इतनी सारी तैयारी ब्रज में हो रही है? नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानां जीवनम पय। देखो बेटा, वर्ष में हम एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेघ के देवता कौन है? इंद्र। हम सब ब्रजवासी किसान हैं। जब इंद्र पानी बढ़िया बरसाते हैं तो फसल अच्छा होता है। जिस फसल को खाकर गाय भी बढ़िया दूध देती है, तो हमारे देवता इंद्र हैं। तो वर्ष में एक दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा घर का जोगी जोगना आन गाम को सिद्ध। घर में भगवान बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, इंद्र की सेवा पूजा हो रही है। भगवान ने कहा पिताजी ठीक है, आधे ब्रजवासी पूजा करते हैं, आधे नहीं करते हैं, तो क्या जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे उन्हीं के घर, उन्हीं के खेतों में इंद्र पानी बरसाएगा? जो ब्रजवासी पूजा नहीं करेंगे उनके खेत में नहीं बरसाएगा? पिताजी जीव को जो भी मिलता है उसके कर्म के अनुसार मिलता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो भगवान को तो आप भंडारी जी समझो, प्रेम से कहो श्री राधे। अब भंडारी जी से जाकर के कहो, भंडारी जी कल चकाचक मालपुआ छनाओ, मालपुआ खवाओ। तो भंडारी जी मालपुआ कहाँ से खवा देंगे? मालपुआ यदि आपको खाना है तो भंडारी जी को आप जो भी लगता हो, मैदा, शक्कर आदि ड्राई फ्रूट ले जाकर भंडारी जी को दीजिए, तो भंडारी जी आपको मालपुआ निकाल करके देंगे। अब दिया लिया कुछ नहीं, भंडारी जी से कहो भंडारी जी मालपुआ छन्ने दो। तो उसी प्रकार से कर्म हमने किया नहीं तो भगवान फल क्या देंगे?
तो जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। एक व्यक्ति गांव में घूम रहा था, जो देखा आम का फल, तो नेत्रों से जैसे ही आम का फल देखा तो मन में लालच आ गया, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल हैं। तो अब रहा नहीं गया, खेत में घुस गया और आम को तोड़ा। तो बगीचे में जो माली था, जब उसने देखा आम को तोड़ते हुए तो आकर के पकड़ लिया और पीठ में एक लाठी लगाया। अब जो लाठी लगाया पीठ में, तो नेत्र से आंसू बहने लगा। तो उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। अब वो वहां से निकला, एक महात्मा बैठकर भजन कर रहे थे, तो उनसे जिज्ञासावश प्रश्न किया, महाराज जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अभी हम जा रहे थे, हमारे नेत्र ने देखा आम को, अब नेत्र तो तोड़ नहीं सकते, तो नेत्र ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा और दंड किसको मिला? पीठ को मिला। तो आप सब कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल, तो गलती आंख ने की तो फिर सजा पीठ को क्यों मिली? तो महात्मा ने कहा, जब पीठ में डंडा पड़ी तो आंसू कहां से निकला? प्रेम से कहो श्री राधे। कहां से निकला? नेत्रों से ना। तो गलती किसने की थी? नेत्र ने। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कर्म करते समय हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब कर्म का फल भोगना पड़ता है उस समय फिर हम कहते हैं हमने तो ऐसा किया ही नहीं। इसलिए बुरे कर्म से, पाप कर्म से हमको बचना चाहिए, सत्कर्म में हमको प्रवृत्त होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, बेटा तू कहना क्या चाहता है? तो कहा, कन्हैया ने, बाबा हमारे देवता गिरिराज महाराज हैं, ये ब्राह्मण देवता हैं, गौ माता है, हमें इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि तेरे देवता की पूजा में कौन कौन सा सामग्री लगता है? अब हर देवी देवता के पूजन में अलग अलग सामग्री होता ही है, तो तेरे देवता के पूजन में क्या क्या सामग्री लगता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि खाने पीने की चीज में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जितना भी भोग सामग्री बना था इंद्र के लिए, तो आज भगवान ने सबको छकड़ा में रखा और सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान जा रहे हैं गिरिराज जी। पहुंचे भगवान गिरिराज जी की तलहटी पर। गोपो ग्वालों ने कहा, लाला तेरे देवता कहाँ हैं? दिखा दिया, ये है मेरे देवता 7 कोस के गिरिराज महाराज। तो जब देवताओं का पूजन होता है सबसे पहले उनको स्नान कराया जाता है। ग्वाल बाल जाए, मटका जल भर करके लाए और गिरिराज जी पर छोड़े। अब शालिग्राम भगवान है नहीं जो 1 लोटा जल में स्नान कर ले। 7 कोस के गिरिराज, 2 घंटा है गए नहाते नहाते, लेकिन मूछों गीलो ना भयो। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तेरे देवता को स्नान हम नहीं करा सकते भैया। भगवान ने स्मरण किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई और मानसी गंगा में आज सभी ने स्नान किया। उसी जल से गिरिराज महाराज को स्नान कराया। उसके बाद पंचोपचार पूजन किया और भोग लगाया। हे गिरिराज महाराज भोग लगाइए। इतने में ही गोपों ने कहा, पर्दा लगाओ, क्योंकि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो पर्दे में भोग लगाया जाता है। तो भगवान ने कहा, देखो मेरे देवता को पर्दे की जरूरत नहीं, मेरे देवता तो चौरे में ही भोग लगाते हैं। और आज गिरिराज महाराज प्रकट होकर के भोग लगाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। जितना भी भोग सामग्री लगाया गया था गिरिराज महाराज पाने लगे। इतने में ही मधुमंगल ने कहा, अरे लाला तेरे देवता जन्म जन्म के भूखे हैं का? कचू प्रसादी हमारे ताई छोड़ेंगे कि सबरे खा जाएंगे? भगवान ने कहा, अरे धैर्य रखो, धीरज रखो, भगवान प्रसादी छोड़ेंगे? तो सुंदर गिरिराज महाराज ने भोग लगाया। यशोदा मैया एक बार कन्हैया को देखे, एक बार गिरिराज महाराज को देखे। अब देख करके मैया ने कहा, लाला कन्हैया तेरो मोड़ो और तेरे देवता का मोड़ो एक समान लगे। कन्हैया ने कहा, मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूं ना, उसी गाय का दूध मेरे देवता भी पीते हैं।
यही चलते मेरो देवता को मोड़ो और मेरो मोड़ो एक समान लगे। अब सब ने मिल करके 7 कोस की परिक्रमा की है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा प्रसंग में हम सब सुंदर भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का हम सब दर्शन करेंगे। अब गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे, 56 भोग लगाएंगे और प्रसाद लेकर के सब प्रस्थान करेंगे। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन भगवान हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा कर स्नान, मानसी गंगा करे स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दधी को दान, दान घाटी पे दध को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। फिर परिक्रमा तैयारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन भगवान की जय हो, राम महाराज की जय हो, राम बिहारी लाल की जय हो। गाँव आन्योर कुंड गोविंद, गाँव आन्योर कुंड गोविंद, पुचरी का लोटा है निर्द्वंद, पुचरी का लोटा है मृग छंद। सरोवर भर रहे हैं स्वच्छंद, सरोवर भर रहे स्वच्छंद। निकट ही जटे पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। देखो हम लोग यही मिथिला में बैठकर गिरिराज जी की परिक्रमा दें मानसिक रूप से। जो जहाँ है वहीं 7 बार घूम जाएंगे, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे कहते हुए।
ऐसे नहीं, मेरे साथ गाते हुए। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, कानगली में राधे राधे, कानगली में राधे राधे, पंचगली में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, वल्लभा राधे राधे, माँ की प्यारी राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे मुचरी का लोटा राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे गोविंद कुंड पे राधे राधे अखिलेश्वर में राधे राधे अखिलेश्वर में राधे राधे अरविंद पे राधे राधे अरविंद पे राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे राधे जय राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, पंडाल राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री राधे। एक आवश्यक सूचना, कल हमारे बिहारी जी रुक्मणी रमण भगवान का विवाह है, तो आप सभी लोग माताएं जो भी अपने घर से साड़ी या भगवान ठाकुर जी के लिए वस्त्र लाना चाहती हैं, सुहाग सामग्री जो भी आपकी इच्छा है, स्वर्ण चांदी जो भी आप दान करना है भगवान पे चढ़ाना चाहते हैं वो आप ला कर सकते हैं। भगवान ठाकुर जी को विवाह में माता रुक्मणी के गोद भर सकती हैं। और हमारे महासभा द्वारा इस कमेटी के सदस्य कुछ आवश्यक सूचना देना चाहते हैं आप सभी को। बुलाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गिरिराज महाराज की जय। कल बहुत ही सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी का महाराज किस प्रकार से गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने महाराज किया और कंस का वध होगा और उसके बाद ठाकुर जी की शादी है आज मेरे श्याम की। तो शादी में कौन कौन आएंगे? हाँ, सभी हाथ उठाएं और कौन कौन नहीं आएंगे वो भी उठाएं। अच्छा, सभी आएंगे। तो कल बहुत ही सुंदर लाल वस्त्र पहन करके
सभी आए, जिन पे लाल वस्त्र हो वो भी आए, कहीं ऐसा नहीं हो लाल वस्त्र नहीं हो तो कथा में भी नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी हो वो भी पहन के आए। कल बहुत ही सुंदर माँ रुक्मणी का कन्यादान है। जो भी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग अपने हाथों से माँ रुक्मणी जी का कन्यादान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कहते हैं माँ रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जो माँ लक्ष्मी रुक्मणी जी के अवतार में आई हैं तो रुक्मणी जी का कन्यादान है। जो भी अपने घर से श्रद्धा अनुसार कन्यादान करना चाहते हो तो वो कल कन्यादान कर सकते हैं। बड़े भाव से बड़े प्रेम से कल आए। कल बहुत ही सुंदर यहाँ लीलाएं दिखलाई जाएंगी। ठाकुर जी महाराज करेंगे, कंस का उद्धार करेंगे, उसके बाद माता रुक्मणी के साथ उनका विवाह होगा। राधे राधे, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, राम लला की जय, सीता मैया की जय, चारों भैयाओं की जय हो। और एक बार अपनी भी जय बोल दीजिए, सभी भक्तों की जय हो। श्री राधे। मिथिला और जय हो। विशेष सूचना, जो 56 भोग गिरिराज जी का लगा है, कन्हैया जी का लगा है, वो 56 भोग प्रसाद आप अपने घर लेकर के जाएं और यहाँ पा करके जाएं। बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाए। कहते हैं जो बिना प्रसाद के जाते हैं उनको दोष लगता है, पाप लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं करें। 56 भोग का प्रसाद लगा है, ये 56 भोग का प्रसाद आप सभी को दिया जाएगा। कुछ ही समय में आरती के बाद प्रसाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की। धन्यवाद। हम चाहब ई ठाव खाली कदी कनी और सब गोटा अपन अपन ठाव पर बैसल जाए। श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान महायज्ञ में मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल जिला कार्य समिति मोरंग के आर्थिक रूप से सहयोग के निहार सबके हम धन्यवाद। एतऽ नाम बजबै छियनि और वो अपन सामान लॉक के लेबऽ के लिए आबऽ लेल हम अनुरोध करै छियनि। सब गोटा पहले बैसल जाए, तो सब यथास्थान पर सब गोटा बैसल जाए। यथास्थान पर सब गोटा बैसल जाए। बैसल जाओ। विराटनगर 13 निवासी श्री इंजीनियर कुमार राजेंद्र झा जी 111,100 रुपया प्राप्त भेल और हुनका हम चाहबनि यदि छथिन तो एहिठाम सामान लेबऽ के लेल आगा आबऽ के लेल। इंजीनियर कुमार राजेंद्र झा जी। तहिना विराटनगर 8 निवासी नंद किशोर झा जी 11,500 रुपया प्राप्त भेल। हुनकर रुको और हिनका सम्मान करे के लेल हम इस समिति के नेपाल समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्र जी के हम अनुरोध करै छियनि। माला पा आइटम हेते आप नीचे में हेते। तहिना विराटनगर 4 हाल रहनियार थलाकटा श्री लक्ष्मण झा जी 11,001 रुपया प्राप्त भेल और हुनका हम चाहबनि जे एहिठाम आबि कऽ अपन सामान ग्रहण करथि। थलाकटा निवासी हाल विराटनगर 4 श्री लक्ष्मण झा जी।
और इनका सम्मान करे के लेल मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल जिला कार्य समिति मोरंग के सलाहकार श्री विप्लेंद्र झा सर के हम अनुरोध करै छी। तहिना विराटनगर 6 निवासी सुभाष चंद्र झा सँ 11,000 रुपया प्राप्त भेल और हम उनका चाहबनि जे ई सम्मान पत्र ले लायत आबत। विराटनगर 6 निवासी सुभाष चंद्र झा। तहिना विराटनगर 6 निवासी नवीन कुमार झा जी सँ 11,000 रुपया प्राप्त भेल और हम नवीन कुमार झा जी सँ यदि एतऽ छथि तऽ हुनका हम अनुरोध करै छियनि एतऽ आबि कऽ सम्मान लेत। वा हुनकर कियो प्रतिनिधि छथिन तऽ ओहो आबि सकै छथि नवीन कुमार झा। तहिना विराटनगर 13 निवासी बुच्ची देवी झा सँ 11,000 प्राप्त भेल और हुनको हम चाहबनि जे ई सम्मान ग्रहण करे के लेल एतऽ आबथि। विराटनगर 13 निवासी वासुदेव झा जी यदि एतऽ छी तऽ सम्मान ग्रहण करे के लेल एतऽ आयल जाय। हुनका सँ 1,501 रुपया प्राप्त भेल अछि। तहिना विराटनगर 4 निवासी विराटनगर 4 के ब्रह्मानंद भजन कीर्तन मंडली सँ 5,405 रुपया प्राप्त भेल अछि। सम्मान यदि एतऽ छी तऽ सम्मान ग्रहण के लेल एतऽ आयल जाय। कहाँ निकाल। संजय व्यास जी सँ 5,105 रुपया प्राप्त भेल अछि। हम नाम जिनका जिनका बजबै छी यदि छी एतऽ तऽ अपन सामान ले के लेल एतऽ आयल जेतै। विराटनगर 6 निवासी नागिंदर जी सँ 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। तहिना विराटनगर निवासी रंजीत झा जी सँ 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। तहिना विराटनगर 6 निवासी संजीव झा जी सँ 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। यदि क्यों छी हम नाम बजाय रहल छी तऽ एतऽ आयल जेतै सम्मान लेल जाय। वा हुनकर क्यों प्रतिनिधि छथिन तऽ 5,000 नहीं पड़ते हमरा वाला में और हिनका सम्मान करे के लेल हम सलाहकार सुनीता ठाकुर जी से हम अनुरोध करबनि। सुनीता ठाकुर नहीं छथिन? हाँ सुनीता ठाकुर तहन महिला समिति के अध्यक्ष श्री प्रीति झा जी से हम अनुरोध करबनि जे उनका सम्मान करैत। तहिना विराटनगर 10 निवासी रमाकांत झा जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। हम नाम जिनकर जिनकर वाचन करै छी ओ सम्मान पत्र लै के लेल एतऽ आबऽ के हम अनुरोध करबनि। तहिना विराटनगर 9 निवासी राजेश शाह जी से 5,100 प्राप्त भेल अछि। तहिना दूबी निवासी विवेकानंद मिश्र जी से 3,100 प्राप्त भेल अछि। अमरदास जी से 3,100 प्राप्त भेल अछि। हम जते गोटा के नाम बजेलियनि और हम जे बजाब तिनका में ओ अपने स्वयं वा हुनकर प्रतिनिधि कियो छी तऽ ई सम्मान लऽ दै के लेल हम एतऽ अनुरोध करै छी।
ओछे राख्छ नि त हाम्रो एकछिन रहको त न 11,000 तक छ ई सबटा त भ गेल छले एखन हमरा त रसीद हमरा त जेते ई सबटा के बाचल छले बाचल वाला जाबे नहीं ये एखन कहाँ कोनो बात नहीं जैसे से वो तो वही का रखने रही ना कते जात दिन हाल न एखन गलती कर दियो बातल वाला ही पड़ेगी सिमल मार्ग 8 निवासी सुभाष कुमार झा सँ 3,100 से प्राप्त भेल अछि यदि ओ छी त एत आयल जाय तहिना विराटनगर 4 निवासी नारायण झा सँ 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि हटो हटो पापा ओमे निकाले में बंद से और पड़ दे हमरा त हम सब कर भैया से एत रुको रुको ई छथि विराटनगर 12 निवासी मोती झा जी सर 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि यदि हुनकर ओ अपने चाहे केओ हुनकर प्रतिनिधि छथिन तो एतऽ आबे के लेल हम अनुरोध करबनि नारायण झा मामी से लेकिन वो नहीं उपस्थित और मोती झा जी के सम्मान के देख लेल हम सलाहकार सुनीता ठाकुर जी के अनुरोध करै छियनि तहिना नारायण झा जी से 5,100 प्राप्त भेल अछि और हुनका सम्मान के देख लेल हम महिला कार्य समिति के अध्यक्ष जी के अनुरोध करबनि प्रीति झा जी के तहिना मत्सरी रौतर रहनिहार धर्मेंद्र झा जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि इंजीनियर विराटनगर 5 निवासी इंजीनियर आलोक मिश्र जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि नारायण झा जाओ ना तहिना मधेपुरा प्रीति कहले तो हम अपने अनाउंस कर दें तखने अनाउंस कर दें मधेपुरा निवासी इंद्रमणि देवी अग्रवाल जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि तहिना विराटनगर 13 निवासी चित्तरंजन यादव जी से 5,000 रुपया प्राप्त भेल अछि विराटनगर 2 निवासी अरुण कुमार ठाकुर जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि और हिनका 5,100 वाला छै प्रताप नारायण मिश्र और हिनका सम्मान के देख लेल हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के हम अनुरोध करै छियै तहिना विराटनगर 7 निवासी घनश्याम काबरा जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि तहिना विराटनगर 13 निवासी कृपानंद झा जी से 5,100 प्राप्त भेल अछि और हम चाहबनि जो अपन सम्मान ग्रहण करैत और ई सम्मान के देख लेल हम पंडित
प्रताप नारायण मिश्र जी के सम्मान करने के लिए हम अनुरोध करी छें। 5000 तेना विराटनगर निवासी यादव पोखरेल जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। तहिना विराटनगर नौ निवासी श्रीपत मिश्र जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। विराटनगर 6 निवासी हेमनारायण झा जी से 5,100 प्राप्त भेल अछि। विराटनगर 12 निवासी अर्जुनानंद मिश्र जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। विराटनगर 13 निवासी डॉक्टर योगेंद्र मिश्र जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। तेना नीरज कुमार मिश्र से 5,505 रुपया मात्र प्राप्त भेल अछि। एहिमे हो गया। और इनका सम्मान करने के लिए हम संतोष झा जी के अनुरोध करी छें। राजेश्वर तेना विराटनगर 8 निवासी ललन ठाकुर जी से 5,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। और काल ई आरो बाकी सम्मान पत्र सब काल हम सब आरो वाचन करब। तेना विराटनगर 5 निवासी राजेश गुप्ता जी से 2,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। क्षेत्र नंबर 5 से 2,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। और ई सम्मान करने के लिए हम जिला कार्य समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्र जी से हम अनुरोध करी छें। तेना विराटनगर 15 निवासी विनय कुमार झा जी से 11,000 प्राप्त भेल अछि। तेना विराटनगर 13 निवासी डॉक्टर के.एन. ठाकुर जी से 11,111 रुपया प्राप्त भेल अछि। विराटनगर संतोष यादव जी से 3,100 रुपया प्राप्त भेल अछि। आरो ई सम्मान पत्र सब यही आरती के बाद सेहो वितरण हैत। जिनकर जिनकर छै से कनि काल लऽ कऽ जायब। और काल्हि 1 बजे से ई सम्मान पत्र सब वितरण हैत। अखन आरती के लेल ई रोकल गेल छै। बोलो गिरिराज महाराज की। बोलो गिरिराज महाराज की। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। 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 श्री गोवर्धन महाराज
नारिधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्रजानिमित्ते भवं भवानी जगं त्वमेव माता सबला त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरि ओम शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत पिता